सबके सब एक साथ आओ। क्या रे, इसको सिर्फ घुमा सकता है या मार भी सकता है? रुक जाओ। ए, रुक। आज अकेला मिला है तू? तुम सब साथ में आए हो ना? इसको इतना मारने के बाद भी इसकी आंखों में डर नहीं दिख रहा है? जानते हो डेंजर क्या होता है? मेरे को टच करना। ये देख रहा ना कितना खतरनाक है? सबसे ज्यादा खतरनाक मैं हूँ। सर प्लीज ले लो ना सर। क्या हुआ बेटा? क्या है इसमें? 2 महीने तक काम किया लेकिन पैसा नहीं मिला, इसीलिए ये काम करना पड़ रहा है। तुमने जो भी किया सही किया बेटा। चलो ये पैसे ले लो। सेतु, एक फूल देना। ये क्या पापा, हर रोज शॉप से खरीदते हो ना, आज यहाँ से क्यों खरीदा? शॉप में बहुत महंगा है बेटा, यहाँ का रेट थोड़ा सस्ता है। तू हमारे साथ नहीं खेलेगा क्या? तुम्हारे पापा तुमको पैसे देते हैं? आज मांगो तो 3 दिन बाद देते हैं। मेरे साथ 1 हफ्ते रहो, मैं तुम्हें 1 महीने के पैसे दूंगा। ए, तू ऐसा कौन सा काम करवाने वाला है?
आओ बताता हूँ। हे, माल है क्या? होगा देख। आप उनके पास कैसे होगा सर? अरे देखना होगा। होगा तो अपन पुलिस को थोड़ी ना देगा। पता चल गया क्या? आप उनको पता है, आपको पता है क्या? किसने बोला तुमसे ऐसा काम करने के लिए? अपन किसी की बात नहीं सुनता है सर, अपन खुद डिसाइड करता है क्या करने का है। ठीक है, पढ़ाई कर सकता था ना। किताब पढ़ने से वही समझ आता है जो उसमें लिखा होता है। इंसान को पढ़ेंगे तो खुद किताब लिख सकते हैं। किताब में बॉर्डर होता है और पैसा बॉर्डर पार ले जाता है। तेरी ये बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। खेल में हारने वाले पर हंसना नहीं चाहिए सर, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, तब भी उसके चेहरे पे हंसी देख सकते हैं और उससे बड़ी जीत कोई नहीं होती। बहुत चालाक है तू। अपन को दुनिया देखने का नहीं है सर, अपन कौन है वो दुनिया को दिखाना है। एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा तू। शाबाश। प्रचार के लिए आखिरी के 2 दिन बचे हुए हैं और सभी पार्टी के नेता अपने अपने चुनाव चिन्ह को लेकर जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। प्रजास्वाम्य पार्टी से यूथ लीडर भीष्म अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। मुझ में दिखा दे अब कितना है दम साथिया साथिया, राहों में बढ़ा दे सच के कदम साथिया साथिया, पग पग पे मुश्किल बड़ी, चल चल आगे रुकना नहीं, लड़ लड़ जंग ये हार नहीं, विजयी विजयी तेरा तेरा अब है फर्ज यही, तेरा तेरा अब है लक्ष्य यही, रण रण में तू हार नहीं, विजयी विजयी। दिल दिल में अब जज्बा जगा है, नस नस में अब जोश भरा है, मन में अब तूफान उठा है, तूफान उठा है, न्याय की खातिर लड़ना है, अब सच को सामने लाना है, अब दूजों की खातिर जीना है, अब है जीना अब।
किसी के आए। मरना 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 है तो तुम भी यारो, देश की खातिर मरना। अरे सहना नहीं अब जुल्म सितम, पाप को जड़ से मिटाएंगे हम। किसी के आगे झुकेंगे अब ना, झुकेंगे अब ना। हाँ सच की रक्षा करेंगे अब हम, नया सवेरा लाएंगे अब हम। जीतेंगे हर हाल में युद्ध हम, न्याय का युद्ध हम। इतने कठिन मुकाबले के बाद यूथ के सपोर्ट से प्रजास्वामी पार्टी ने चुनाव में बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीत हासिल की है। यूथ के सपोर्ट के आगे बड़े बड़े नेता हार गए हैं और वहां की प्रजा और पार्टी के कार्यकर्ता इस जीत से काफी खुश हैं। कांग्रेट्स सर। इस जीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग भी हमारा मजाक उड़ाया करते थे, हमें जिताकर प्रजा ने उनको जवाब दे दिया है। और मुझे या मेरे लोगों को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लोगों का प्यार ही काफी। यूथ के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर लोगों को जागरूक कर दिया जाए तो उनके साथ मिलकर कुछ भी किया जा सकता है। मेरी जीत उसका उदाहरण है, उन्होंने सपोर्ट दिया है। धन्यवाद। ठीक है सर। नमस्ते सर, मेरे को चेयरमैन बनाओगे बोला था ना? पीए तुम मेरे साथ सिंक हो चुके हो। तुम्हारी जगह जब तक कोई आ नहीं जाता है तब तक के लिए तुम मेरे लिंक में रहो, समझ गए? Hey. रूलिंग पार्टी की बातें सुनकर तुम फालतू की बातें करते हो और हमारे आदमियों को हाथ लगाते हो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब मैंने पैसों के लिए किया भाई। एक दूंगा तो गेट के बाहर गिरेगा। खेल में हार जीत दोनों होती है और मैं दोनों ही चीजों के लिए तैयार हूँ। समस्याओं से भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका हल निकालना चाहिए। बैलेंस मेंटेन करो, जिम्मेदारियों को निभाओ, समझे? गलत लोगों की बातें सुनकर मैंने ये सब कुछ किया भाई। बातें सुनना आम बात होती है मगर गलती मत करना। जाओ। क्या भाई ऐसे ही छोड़ दिया उनको? हम लोगों को कितना सताया उन लोगों ने, फिर भी कुछ भी कंटिन्यू नहीं करना है यार, कट करना सीखो। कोई आदमी रॉन्ग है तो उसको रॉन्ग बोलने की बजाय उस आदमी को सही बनने का एक मौका तो देना चाहिए ना। सुंदरम भाई आखिर बात क्या है? तुम्हें कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। मैंने अपने धंधे से जो कुछ भी कमाया वो सब कुछ इलेक्शन में खर्च कर दिया। कुछ दुकानों को पैसे न होने की वजह से बंद कर दिया। हमारे साथ जो लोग काम कर रहे थे वो लोग अब कहीं और काम कर रहे हैं। मेरे लिए तो मेरी फैमिली ही सब कुछ है। मैं भी कहीं और काम कर लूंगा बेटा। देखिए, जिंदगी को अकेले बिताना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब अपनों का साथ होता है तो जिंदगी आसानी से कटती है। ये पैसे ले लीजिए और भगवान से प्रार्थना करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। भाई, आपको युवा जन का लीडर बनाएंगे क्या? हर जगह इंसानियत काम नहीं आती, कहीं कहीं पर पैसा भी काम में आता है। लेकिन पैसा कहाँ है? इन्फॉर्मेशन मिली है, कैसे हैंड ओवर करना है ये मैं बाद में बताऊंगा। कुछ एमएलएस ब्लैक मनी को फार्म हाउस में छुपाने का प्लान कर रहे हैं। वो सारी ब्लैक मनी एक ट्रॉली में रोड के जरिए जा रही है और कुछ जंक्शन में पुलिस उसे बिना चेक किए आगे जाने देगी। जाने दे सर। वहाँ से निकलते 5 किलोमीटर के बाद हम अटैक कर देंगे। अरे रुकना। गो एंड सर्च, जाकर चेक करो। कौन है बे तू? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्राइम ब्रांच। तो सिविल ड्रेस में क्यों आए हो? अगर यूनिफॉर्म में आते तो तुम भाग जाते, इसलिए। सर्च सर्च। तो मुंह क्यों ढक के रखा है? पॉल्यूशन प्रॉब्लम। पीछे चेक करा के ही तो आया हूँ। तुम लोग गांजा लेकर जा रहे हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। हाँ देख लो। क्या है रे ये? गांजा नहीं है क्या? कहाँ से लेकर आ रहा है ये सब तू? पुलिस स्टेशन लेकर जाओ गाड़ी को। मैं तो बस कम ऑन, क्विक फास्ट। मुझे नहीं पता सर मेरी बात हमसे बचकर भाग रहा था। कब से कर रहा है ये धंधा? इसके पीछे कौन कौन है ये मुझे पता करना है। गाड़ी लेने स्टेशन आ जाना। क्यों रे, तू उन लोगों के साथ नहीं गया क्या? तेरे साथ आने के लिए उन्होंने मुझे बीच में उतार दिया। अरे ऑटो एमएलए का है, बताता तो छोड़ देते ना। अगर उन लोगों को बताता तो वो हमसे पैसे लेते, इसलिए नहीं बताया यार। सर, हमारा ऑटो ड्राइवर लाइन पर है।
हाँ बोल रहे। सर पुलिस हमारे ऑटो ट्रॉली को लेकर चली गई है सर। तुम लोग क्या कर रहे थे? आपको स्टेशन बुलाया है सर, इसीलिए हम आपके पास आ रहे हैं। एमएलए की गाड़ी है, बताया नहीं क्या? ये बेंच कार होती या ऑडी कार होती तो बोल देता सर। ये ऑटो ट्रॉली की वजह से आपकी इज्जत का कचरा हो जाता सर। अरे मुझसे बात करवा देता। उतना टाइम नहीं दिया सर। मैं टाइम दूंगा, इधर आ। एसीपी को फोन लगा। जी सर। एसीपी 3 करोड़ लिए हैं तुमने, सबको संभाल लूंगा ऐसा बोला था ना? उन सबको देने के बजाय सारा पैसा खुद ही हड़प लिया। क्या हुआ सर? सत्यानाश हो गया है। अपनी ऑटो ट्रॉली को पुलिस ने पकड़ लिया है। ऑलरेडी सभी चेक पोस्ट को उस ऑटो का नंबर दे दिया है सर। इंक्वायरी करके हेड कांस्टेबल को आपके पास भेज दूंगा सर। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। 40 करोड़ ब्लैक मनी है, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए सर। मुझे आधे घंटे में ऑटो फार्म हाउस में चाहिए। शिट। तुम लोगों का ध्यान कहाँ था बे? ऑटो ट्रॉली गया तो सर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? चलो स्टेशन से लेकर आते हैं। क्रेडिट तो क्या लाएगा? क्या रे, कौन थे वो लोग? मफ्ती में आए थे सर और चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। कपड़ा हटाने को क्यों नहीं बोला? स्वाइन फ्लू के डर से ढका होगा। उस ऑटो में था क्या सर? बिरयानी का मसाला था। तू जा, चल निकल इधर से, चल। एक छोटी सी ट्रॉली के लिए इतना गुस्सा कर रहे हैं। सुन रहे, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी एक अर्जेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, उसके बाद बात करते हैं। 2 मिनट सर। ठीक है बोलो। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने मुझे युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाने के लिए पैसे दिए हैं। ये तो बहुत ही भारी है। 40 करोड़ हैं सर। सारे युवा साथ में आएंगे, इस बात का भरोसा है मुझे। दरअसल हमारी पार्टी के कमेटी चेयरमैन राम प्रसाद जी है ना, उनके बेटे को चेयरमैन बनाने के लिए सारे एमएलए का प्रेशर है मुझ पर राजनीति तो चलती है करेंसी से। करेक्ट टाइम पे आए हो तुम लोग। सर भाई का आपके साथ एक फोटो। फोटो क्यों लेनी है? प्रेस मीटिंग रखते हैं ना। उसकी जरूरत नहीं है सर, पेपर स्टेटमेंट ही काफी है। गुड, सही कहा। थैंक यू सर। ठीक है। कहाँ जाएगी? रोक। अरे पकड़ो उसे। जल्दी आ रहे। अरे रोक। कहाँ जा रही है? इधर गई। रोक। आप पकड़ रे, जल्दी भाग। कहाँ गई? देख किधर है? देख किधर गई? ये रोक। सुनिए। क्या बात है? गन है क्या? क्या रे, तेरे पास गन है? खरीद के लेके आनी पड़ेगी भाई। दिवाली वाली गन चाहिए क्या आपको? नहीं, फायरिंग गन। आखिर ऐसा क्या हो गया? आप मुझे देख रहे हैं, मेरे पीछे नहीं देख रहे। पीछे तो कुछ भी नहीं है। अरे मेरे पीछे मतलब उधर देखिए। ये कौन है? तुम्हारे फैंस हैं क्या? फैंस होते तो पेन मांगती ना, गन क्यों मांगती? क्यों पीछा कर रहे हो उसका? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तेरे को बताना जरूरी नहीं है, चल छोड़ उसको। पकड़ा किसने है बे? आकर लेकर जा इसको। लेकिन अपन की भी एक शर्त है क्या? कोई जबरदस्ती नहीं करेगा वरना मैटर बिगड़ जाएगा। तेरे को जीना नहीं है क्या? जाकर यहाँ लेकर आ उसे। जिनकी ख्वाहिशें होती हैं वो लोग डरते हैं, जो निडर होता है वो डरता नहीं है। क्या कर लेगा बे तू? जाके उनको सबक सिखाओ। वो लोग ऐसे क्यों मार रहे हैं? तो क्या चाहती हो कि हम उनसे मार खा जाएं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? प्रॉब्लम आया तो उसे खत्म कर दो। अपन का तो तरीका यही है। थैंक यू वेरी मच। अब बस करो रे। मारने के लिए बोला था, जान से मारने को नहीं। चलो बहुत हो गया। नमस्कार बेटा। नमस्ते चाचा, बोलिए ना। मेरी जगह है लेकिन घर बनाने के लिए पैसा नहीं है। बहुत दिनों से छोटे से मकान में जिंदगी जी रहा हूँ बेटा। अब कुछ गुंडे आकर मुझे डरा के खाली करा के मेरी जगह मुझसे वो छीनना चाहते हैं बेटा। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ बेटा। मैं इस बारे में बात करूंगा, आप जाओ।
हमने भरोसा करके तुम्हारे पास पैसा रखा और वही गायब हो गया। बोला था सब कुछ मैं देख लूंगा और हमें ही धोखा दे दिया। आखिर ये काम किसका है? सारा पैसा कहाँ गया? ए गब्बस, जिलानी जी के आश्रम में एक का डबल मिलेगा ऐसा बोला था, इसलिए रखवा दिया। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने चुरा लिया। पैसे के बारे में हमारे अलावा किसी को पता नहीं था। कौन है वो भेदी? सब कुछ सही रहता तो कहते मेरी मेहरबानी से हुआ। अब गड़बड़ हो गई तो मेरी वाट लगा रहे हो तुम लोग। सर हमने पूरी इंक्वायरी कर ली सर, ये हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये आपके किसी आदमी ने किया है सर। तो जाकर के पता लगाओ ना, जाओ। ओके सर। पढ़ाई से ज्यादा अनुभव मायने रखता है। चोरी करने वाला चोरी तो कर ही लेता है पर छुपा नहीं पाता, समझे? अगर आंखों के सामने घर जल रहा हो तो कितने पैसे जले ये कोई नहीं पूछता है, बस बहुत सारे सवाल पूछते हैं। कुछ भी हो ये सब मेरी वजह से हुआ है और इसमें सबका नुकसान हुआ है। किसी को ये बात पता न चले तभी मिलेगा पैसा। जीजा जी, मैं गाना गाऊं क्या? झंडे के बाजू में जाके जनगण मन गाओ। पर क्यों जीजा जी? आज इंडिपेंडेंस डे भी नहीं है और रिपब्लिक डे भी नहीं है। मैंने गाना गाने के लिए बोला, तू जाना। हमारी मेहनत का पैसा हमारे पीछे ही आएगा ना। ये हमारी मेहनत का पैसा नहीं है जो हमारे पीछे चल करके आएगा। जिसकी फटती है उसे ही पता चलता है, तुम नहीं समझोगे। अनलिमिटेड, लिमिटेड, अनलिमिटेड टोकन से ज्यादा जा रहे हैं। खाने में क्या है? वो खा लो, तुम्हारे लिए स्पेशल थोड़ी ना बनेगा। डेली का कस्टमर हूँ मैं। 50 रुपए देकर अनलिमिटेड खाने वाला कोई भी हो, मुझे उससे क्या। अनलिमिटेड। डोसा है क्या? लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। पार्सल लेकर जा सकते हैं ना? पार्सल लेकर बाजू में शॉप खोल दोगे क्या? बेवकूफ लोग होटल काउंटर पे भी रेलवे स्टेशन के काउंटर की तरह पूछताछ करने लग जाते हैं। नहाकर आए हो ना? नहीं भैया, जाकर नहाऊंगा। नहाने के बाद लगाओ ना। फिर तो हफ्ते में एक ही बार नहाना पड़ेगा भैया। तो परमानेंट टैटू ही लगाओ ना, नहाना भी नहीं पड़ेगा और पानी की भी बचत होगी। ये अनलिमिटेड का भी अनलिमिटेड है। तेल खत्म हो गया लेकिन ये तो खाना ही बंद नहीं कर रहा। वो बंद नहीं करेगा, तुम स्टोव बंद कर दो। चलो चटनी दे दो। यह अंत नहीं, केवल आरंभ है। इतना पतला होकर भी मेरा धंधा बंद कर दिया। कितने दिनों से खाना नहीं खाया? 10 दिन हो गए। फिर कब आओगे? 10 दिन बाद आऊंगा। ऐसे बस 10 लोग आएंगे तो काफी है, अपना धंधा बंद हो जाएगा। तुमको कुछ समझ में आता है या नहीं? मेरा बेटा आएगा तब तुम्हें समझाएगा। क्या रे, तेरी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से एक छोटे से घर में किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। तुम दोनों बीच में कहाँ से आ गए? इतने दिनों तक कहाँ थे? चुप क्यों? जवाब दो। हम आउट ऑफ कंट्री थे। इनको देखने के लिए कभी क्यों नहीं आए? कौन कहाँ था हमको खुद पता नहीं था, अभी पता चला तो आए हैं। इतनी तुम्हारी जायदाद भी है क्या? तुम लोग फौजरी वाले पेपर्स बनाने के बाद ऐसे बूढ़े लोगों को किसी तरह अपने जाल में फंसाते हो। उनकी प्रॉपर्टी छीनना ही तुम्हारा काम है। अब ये नहीं होगा, निकल जाओ यहाँ से। चाहे सीएम तुम्हारा मामा हो या पीएम तुम्हारा बाप हो, डिसीजन बदल नहीं सकता। मिनिस्टर कौन है मालूम क्या तेरे को? मुझे आउट होने से पहले तुम लोग आउट हो जाओ। मैं यहाँ आर्ग्यूमेंट करने के लिए नहीं आया हूँ। रूलिंग हैंड। घबराइए मत, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। भीष्मा नाम है मेरा, मुझ पे भरोसा करो। आप डरना मत, हिम्मत रखना। ठीक है बेटा। ये बात अपने जीजा जी को बताओ, जो भी होगा फिर हम देख लेंगे। मैं तेरे साथ ऑफिस तक चलता हूँ, के बाद मैं अपना गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगा। सर, वो चेयरमैन जैसा आपने कहा है वैसा ही करेगा। अपने पास पावर है ना, हम जो बोलेंगे वही करेगा वो। तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? आखिर बात क्या है? अभी क्या बोलने का, उस जगह पर मैं सिनेमा हॉल क्या बनाएगा? पान का खोपचा भी नहीं बना सकता। तुम्हारा पार्टी का युवाजन लीडर है ना, गोची करता है। मेरे बारे में उसको पता नहीं होगा। अरे सब पता है, ये बताना इसको। उसे फोन करूँ क्या सर?
ऐसी बातें फोन पे नहीं, फेस टू फेस करनी चाहिए। बुलाओ उसे, मैं देखता हूँ। एमएलए का पीए रमन ने फोन किया था। किसी के भी फोन आने से मैं नहीं जाने वाला। मेरे लिए मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको मिलना है तो खुद आए, समझ गया ना? जिला के सभी युवाओं को बोल दिया ना तूने? बोल दिया भाई, सब लोग आ रहे हैं। ठीक है, आने के बाद उनको सारा काम समझा देना और तुम्हें सबको ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है? क्या रे, बुलाया तो आया क्यों नहीं? आप तो यहाँ आ गए ना। हमारा आदमी है, पावर मिल गया ना, इसलिए फौरन से बुलाया मैंने इसको। मेरी बात ध्यान से सुन, इस मामले को ज्यादा मत बढ़ा तू। हम सब पावर में हैं। ये सब देखकर भी नजरअंदाज कर रहा है तू। पावर का मतलब है उसूल। गलती करने वालों को मैं छोड़ता नहीं, जो गलती करेगा उसे मैं पीटूंगा। मैं भी देखता हूँ और कितने दिन रहेगा तू। यहाँ तक आने के बाद अब क्या देखेगा, मैं खुद देख लूंगा। अपनी आवाज नीचे करो, डर तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रहा है। ज्यादा चिल्लाओगे तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। चुपचाप बस अपना काम करो। मेरे काम में टांग अड़ाओगे तो मैं टांग काट दूंगा। माइक पे तो कोई भी भौंक सकता है। एक बात पे अड़े रहना राजनीति नहीं, बात को बदलना राजनीति है। नया है ना, उसको पता नहीं होगा, पर पता चल जाएगा। समझ में आ गया। हेलो, नोटिफिकेशन आया है, एप्लीकेशन दिया क्या? जैसा आपने बोला वैसा ही करेंगे। एग्जाम पेपर लीक नहीं होगा, वो अपन देख लेगा। क्या हुआ भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे पैसे भी नहीं है, कुछ काम हो तो बताना भाई। ठीक है, कुछ होगा तो बता दूंगा तुझे। भैया, गन मांगने वाली लड़की आ रही है। इस बार क्या मांगेगी वो? बॉम्ब भी मांग सकती है। बैकग्राउंड क्लियर है ना? सामने से आ रही है भाई। हाय। हाय, यहाँ कैसे आना हुआ? क्यों मुझे नहीं आना चाहिए? बोलो तो चली जाती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबका फेस ऐसा क्यों है? वो पाउडर नहीं लगाया ना? हाँ। इसकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, पर पता नहीं क्यों बात ही नहीं बन रही। किसी को ये पसंद नहीं आ रहा होगा। वैसे ये करता क्या है? बस ऐसे ही घूमता है। इसके लायक मेरे पास एक लड़की है। क्या करती है वो? शादी हो गई थी, पति ने छोड़ दिया तो बस घूमती रहती है। क्यों भाई, रिश्ता मंजूर है ना? मुझे शादी नहीं करनी भाई। क्यों, आप किसी से प्यार करते हैं? किसी से भी प्यार हो ऐसी लड़की मुझे आज तक तो मिली नहीं। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? एक बात तो बताइए, क्या आप किसी से प्यार करती हैं? मुझसे प्यार करने वाले बहुत हैं, पर मैं किसी से प्यार नहीं करती। वो क्या है ना, मैं बहुत सुंदर हूँ। मिस इंडिया हो, मिस यूनिवर्स हो या मिस वर्ल्ड हो? मिस कॉलेज हूँ बे। तो फिर मैं कौन हूँ? तुम्हारा क्या, तुम तो खूबसूरती की देवी इतना हो। क्यों बोल रहा है? मार मार के तेरा भरता बना देगी। और चटनी मैं ले आऊंगी। हाँ, चटनी के साथ मेरे लिए वड़ा भी ले आना। हम लोगों के थोड़े पैसे बच जाएंगे। तुम लोग मिलकर भीख क्यों नहीं मांगते? ये क्या भाई, ये तो ऐसे ही बोलकर चली गई। यार, इनकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। वैसे क्या बोल कर गई वो? हम सब लोग अच्छे हैं, ये बोल रही थी। ऐसा बोली क्या? चल निकलते हैं। तो घर में जाकर पीना चाहिए ना। इसको घर में बनाने देगा। इसकी कोई गलती नहीं है भाई, गलती तो इसके घर वालों की है। यार क्या माल है, बड़ा तेज जा रहा है। लगता है बहुत फास्ट है भाई। उसके पास भाग के जा और उसे धीरे चलने के लिए बोल। हाय। क्या हुआ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मॉर्निंग में जॉगिंग करना भूल गया था, इसलिए अभी कर रहा हूँ। आप हर रोज करती होंगी ना? मैं जॉगिंग नहीं कर रही हूँ, ये मेरे चलने का स्टाइल है। हाँ, क्या आपका नाम क्या है? मेरा पान का पत्ता है। मेरा कमल का पत्ता। रेलवे स्टेशन में पैसेंजर के बिना एक्सप्रेस नहीं रुकती है ना? मुझे नहीं पता, मैं ज्यादातर बस में ट्रैवल करती हूँ। ओह अच्छा, मैं भी तो ऐसा ही हूँ। अपना नंबर दो ना मुझे। लेकिन क्यों? इस बार दोनों साथ में जाएंगे इसलिए मांग रहा हूँ। ये फोन मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है। अरे किसी का भी हो, फोन दो मुझे। बहुत ज्यादा शर्मा रही हो आप। मिस कॉल तो करोगी ना? क्या फोन नहीं कर सकती क्या? लड़कियां भी कभी कभी फोन करती हैं बेवकूफ। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, समझे क्या? छी इडियट। ये ले आ गया। क्या हुआ बे? नंबर ले लिया उसने। पुलिस को बताएगी क्या? हाँ, इसलिए तेरा नंबर दिया है। हाँ। लेफ्ट राइट, थोड़ा राइट पेन करो। ठीक है, मैं आता हूँ अभी। सर, टर्निंग स्टार जी, सीन ऐसा है सर, ये आपका बड़ा बेटा है, ये आपको मारने के लिए आ रहा है। मैं कैसा हूँ?
और ये कैसा है? कैरेक्टर को डिजाइन नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्शन कैसे करोगे? जो कह रहा हूँ वो कीजिए सर। कॉल शीट दिया है सोचकर कॉलर उठाना मत। कैरेक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये पैसे दे। चल रहे। अगर ये बात मीडिया में लीक हो जाए कि आप डायरेक्टर की बात नहीं मानते हैं तो क्या होगा मालूम है आपको? लीक हुआ तो चलेगा पर वीक नहीं होऊंगा। टैलेंटेड हूँ ना। ग्रेट है सर आप तो। पैसों के लिए कोई भी कैरेक्टर करने वाले को देखा है मैंने, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं देखा सर। इंडस्ट्री में मैं एक ब्रांड हूँ और ये ब्रांड कभी झुकेगा नहीं साला। कोई हमारी कार लेके चला गया सर। उसे लेके जाने तो जानी, कानून पर मुझे भरोसा है। उनका काम वो करेंगे और अपना काम हम करेंगे। लेट्स गो जानी। टर्निंग स्टार को तुम समझ नहीं पाओगे। हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है सर। फिर भी अलर्ट रहो। पुलिस कभी टाइम पर नहीं आती, पर आज आ गई जानी। हमको स्टेशन ना जाना पड़े इसलिए वो खुद ही आ गए। ऑन द वे ही पकड़ लेंगे उन्हें। चलो जानी। Hey, it's very hot man. हेलो सर। हाँ नो प्रॉब्लम सर, सब कुछ ठीक है सर, मैं देख लूंगा। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल सर। सर हेलो एक्सक्यूज मी। नो प्रॉब्लम सर, आपको अपडेट कर दूंगा ये सर। क्या जानी? ठीक है सर बुला रहे हैं और ये डन ही नहीं हो रहा है। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? हीरो। फैंस कहाँ हैं? सब रेस्ट कर रहे हैं। कितने फिल्में की हैं? पूरी 20 फिल्में। तुमको तो मैंने किसी फिल्म में नहीं देखा। अब तक कोई रिलीज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सबकी कहानी एक ही है। सब प्रोड्यूसर मिलकर मेरी फिल्म पहले रिलीज हो बोलकर झगड़ा कर रहे हैं। क्यों? पहले कहानी नहीं सुनी थी क्या? एक डायरेक्टर ने अपने हिसाब से फिल्म बनाई और दूसरे डायरेक्टरों ने दूसरी। देखने के बाद पता चला कि सारी कहानियां एक जैसी। तुम्हारे बताने के बाद पता चला मुझे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कार चोरी हुई है। कंप्लेंट लिख लो। लो इसकी कंप्लेंट लिख लो। नाम क्या है? पान का पत्ता नहीं पूछा। मैंने अपना ही नाम बताया। नंबर 9848। मैंने कार का नंबर पूछा है। 9999। तुम्हारा विजिटिंग कार्ड दो। अब जाओगे कैसे? बस में जाऊंगा तो डर जाएंगे, इसीलिए ऑटो में जाऊंगा। चल जानी। ASI टर्निंग स्टार हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। सर ये कैसा आदमी है रे? वो बहुत बड़ा कॉमेडियन है सर। फिर उसने हीरो क्यों बोला? आपने देखा नहीं बोला ना, इसलिए बोला होगा सर। 2-3 फिल्मों में कॉमेडियन कर चुका है सर। हाँ यार, मैंने इसको 1-2 फिल्मों में देखा है, लेकिन ये फिल्मों में अलग दिखता है ना। एक्टर है ना सर, स्क्रीन पे अलग ही दिखता है ना। मीटिंग की तैयारी हो गई है? हाँ होगी भाई। अरे तुम यहाँ पर? तुम हमेशा यहीं आती हो आप हमेशा यहीं रहते हैं क्या? हमारा ऑफिस यहाँ पर है। मेरा कॉलेज भी यहीं पर है। थोड़ा हेडेक हो रहा है। वहाँ तक मेरे साथ चलेंगे? हॉस्पिटल जाना है? नहीं, कॉलेज तक। मैंने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी। एडमिशन लेने नहीं, साथ चलने कह रही हूँ। गाड़ी में चलना है क्या? नहीं, पैदल जाना है। अगर तुम गिर गई तो? हाँ तो पकड़ने के लिए तुम हो ना। ठीक है चलो। कहाँ रहते हो तुम लोग? देखो हमारी दुनिया अलग है। तुम्हारा कोई भी नहीं है? मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, मुझे और कोई नहीं चाहिए। उन लोगों में मैं भी हूँ। हम ऐसे घूम रहे हैं, लोगों को लगता है कि हम प्रसाद के लिए घूम रहे हैं। तुम अच्छे से पढ़ाई करती हो ना? क्यों? अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगी तो जॉब नहीं मिलेगी। अब मैं कॉलेज के अंदर नहीं आऊंगा, तुम जाओ। सर क्या है भाई? सर MLA दीनानाथ जी ने भेजा है सर, आपसे जॉब की बात करने के लिए। डायरेक्ट घर क्यों आ गए? ऑफिस में आना चाहिए था ना। पता चला है आप ऑफिस नहीं जा रहे हो। कल आऊंगा, तुम लोग जाओ। 1 मिनट। हेलो। जॉब देने के लिए कोई सोर्स नहीं है, इसलिए तुम्हारे पैसे लौटा दिए हैं मैंने। उन्हें क्या बताऊं मैं? कुछ दिन घूमने दो, कुछ दिन के बाद वो खुद ही आना बंद कर देंगे। आजकल बोल के ये लोग लटका रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं दे रहे सर। हमारी जगह पे कंपनी खोल करके हमारे लोगों को जॉब कैसे नहीं देंगे वो मैं भी देखता हूँ। अभी आप लोग जाइए। मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है, हमें भीष्मा भाई से ही बात करनी पड़ेगी। भाई आपसे मिलने के लिए आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट आए थे। लेकिन क्यों? MLA राव ने इलेक्शन से पहले जॉब देने का वादा किया था, लेकिन अब वो वादे से मुकर रहा है। कंपनी का चेयरमैन भी आ जाओ कल आओ करके घुमा रहा है भाई। तुम उन लोगों से बोलो कि चेयरमैन को मार दे। वो पूछेगा कि क्यों मार रहे हैं तो कहेंगे कि MLA ने मारने को बोला, तब असल मामला पता चलेगा। उसके आगे का मैं संभाल लूंगा। जाओ।
हुआ, कोई सेटलमेंट है? नहीं, ऑइंटमेंट है। चोट लगने पर कैसा फील होता है यही पूछने के लिए भेजा है। ओह, आपको मेडिसिन के बारे में भी पता है? थोड़ी बहुत पढ़ाई मैंने भी की है। हाँ, इनको और कोई काम नहीं है? हमेशा आपके पीछे घूमते रहते हैं। तुम्हारे पास कोई काम हो तो दो ना, तुम्हारे पीछे घूमेंगे। ये काम करने वाले दिख रहे हैं, सबके सब नालायक दिख रहे हैं। देखो भाई क्या बोल रही है ये। इसकी बातें मेरी समझ में नहीं आती, क्या बोली? हम लोग बेवकूफ है, ये बोल रही है। हंस क्यों रही हो? आखिर बात क्या है? आप अपने साथ मुझे भी लेकर चलिए ना। यहाँ पर कोई खाली नहीं है, सारे के सारे बिजी हैं। चाहो तो मैं तुम्हारा फ्रेंड बन सकता हूँ। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे वॉमिटिंग आ रही है। फिर आंखें बंद कर लो। कौन बोला देखने को? ये लो लेटर। सुसाइड लेटर है क्या? नहीं, लव लेटर है, अपनी फ्रेंड को दे देना। पर इसमें कुछ नहीं लिखा। ध्यान से देखो। इसको समझने के लिए 5-6 साइंटिस्ट की जरूरत होगी। वो लड़की VIP है ना, उसको समझ में आ जाएगा। अच्छा, बहुत दूर की सोच रहे हो। तुम जैसे लोग जो होते हैं ना, प्यार का कोई फ्यूचर हो ना हो, सपने तो देखोगे ही। अबे प्यार क्या होता है? कुछ नहीं भाई, साथ में घूमते हैं ना। सुन लिया ना, इसकी प्यार की डेफिनेशन कैसी है? इसे कम से कम ये तो पता है, पर तुम्हें तो वो भी नहीं पता। हाँ, इन सबको मैं अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ। वो क्यों? इन सब की सेटिंग करवानी है क्या? नहीं, वो सब अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा करने वाले हैं। सेकंड हैंड है क्या? हैंडल कर रहे हैं वो लोग, बहुत जल्दी वर्कआउट हो जाएगा। एक काम कीजिए ना, हमारा भी हाथ पकड़िए। जो हाथ कभी नहीं छोड़ेगा ना, मैं उसका ही हाथ पकड़ूंगी। क्या भाई, ये तो ऐसे बोल कर जा रही है। लड़कियों की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। चल बैठ। नमस्ते सर। नमस्ते। MLA ने बोला है मारने के लिए। उसने क्यों बोला मुझे मारने के लिए? जो उसने किया उसे जाके मारो ना। अरे मारने के लिए बोला है। छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रहे हो? अरे बस। अरे मर जाऊंगा। अरे और कितना दोगे भाई? छोड़ दो। अरे बस करो। सर पर्सनल में बात करेंगे, आने को बोला है। पर्सनली क्यों? जो बात करनी पब्लिक में आके करने को बोलो। सर वो बात नहीं मान रहे, आप खुद ही आइए। चलो। ये सब क्या है भाई? कल तक इनका एडमिशन नहीं हुआ तो हॉस्पिटल में आकर एडमिशन करवाऊंगा। तुम्हारा रूट सही नहीं है। रूट चाहे कोई भी हो, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, और मैं यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ। तो इस तरह रोड पर आओगे क्या? तू भी तो रोड में ही है ना। भीष्मा, ज्यादा चिल्ला मत, गला खराब हो जाएगा। तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो पब्लिक चाहती है वो काम करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। 2 नई कंपनियों को परमिशन दी गई है, उसमें मैं इन लोगों को काम दे दूंगा। मैं वादों पे यकीन नहीं करता, मुझे रिजल्ट सामने चाहिए। हर साल न्यू ईयर पे लोग बोलते हैं कि हम ये बदलेंगे वो बदलेंगे, पूरा साल बदलता मगर लोग नहीं। मुझे वादे के मुताबिक काम चाहिए, सेम टू सेम। तूने जो बोला है अगर वो काम करेगा तो पब्लिक से रिस्पेक्ट मिलेगी। सब कुछ तैयार है ना? वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए, समझे? ट्रेनिंग सेशन को पूरे किए बिना अपन कोई काम टेकअप नहीं करता। सारे लोगों को कॉल करके कॉन्फ्रेंस पर। ठीक है बेटा। ये लोगों के पास जाओ और उनकी प्रॉब्लम पूछो, और उनकी सारी प्रॉब्लम्स नेताओं तक पहुंचाओ। पानी, राशन, एजुकेशन, हॉस्पिटल, बिजली, डीजल, पेट्रोल, वृद्धों की पेंशन, लोन की माफी, जनता के सारे काम पूरे होने चाहिए। MLA के ऊपर हमें प्रेशर डालना होगा, उनके मन में डर होना चाहिए। उन्हें पावर में हमने बिठाया है, काम नहीं करेंगे तो उन्हें गिरा भी सकते हैं। असली पावर हम हैं। क्या माँ जी, आपको सरकार की सुविधा का लाभ मिल रहा है ना? क्या खाक मिल रहा है हमको? चावल में कीड़े और दाल में कंकड़ मिलते हैं। चलो जाओ जाओ यहाँ से चुपचाप। तो साफ करून खाए ना। जाते हो या नहीं? जाते हो या नहीं यहाँ से? मारूं, हाँ? भागो। पब्लिक में जाने के लिए डर लग रहा है, क्योंकि कभी भी मार पड़ सकती है। वो क्या करेगा पता नहीं। CM को आने दो, पूछते हैं। तुम अकेले नहीं हो, सबका यही हाल है। CM को आने दो, उनसे बात करेंगे। देखते हैं। हाँ
नमस्ते सर। नमस्ते सर। दारू की दुकान की तरह यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? अपने अपने घर जाइए ना। दारू बंद है ना, दारू आपके पास मिलेगी इसलिए आपके पास आए हैं। आपने उसे युवाजन का लीडर क्यों बना दिया? तो इस्तीफा दे देना भाई, मैं किसी और को एमएलए बना दूंगा। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? उसकी बातें सुनकर युवाओं के लीडर्स पूरे ये काम करना है वो काम करना है ये बोलते हुए गेट तोड़कर अंदर आ रहे हैं। राशन न मिलने पर औरतें मार रही हैं, जॉब न मिलने पर युवा हमारे कर्मचारियों को मार रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? अरे पब्लिक तक को तो तुम जवाब दे नहीं पा रहे हो। असेंबली में विपक्ष को क्या जवाब दोगे? क्या मुंह दिखाओगे? बोले हुए सारे काम अच्छे से होने चाहिए, ये बोलने वाला वो कौन है? पहले उसको उस पोस्ट से हटाइए सर। एड्रेस हाथ में हो तभी कोई बस पकड़ी जाती है। पहले थोड़ा पता लगाता हूँ। हमें बहुत संभल के काम करना होगा। मैं सब देख लूंगा, तुम लोग जाओ। रुक जा। रोक, पकड़। भागती कहाँ है? भागती कहाँ है? रोक, रोक वहीं। रुक जा। पकड़ रे। कहाँ गई ये? कहाँ गई? कहाँ गई? क्या हुआ बहन? वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। क्या रे? वो लड़की मुझे चाहिए। ये बताओ कि तुम लोग इनका पीछा क्यों कर रहे हो? ये औरत वेश्यावृत्ति का धंधा करती है और यही इसकी जिंदगी है। इसने जो लड़की मुझे दिखाई वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे इसकी बेटी पसंद है। लड़की की मर्जी के बगैर तू उसके पास भी नहीं जा सकता। खुद को बहुत बड़ा गुंडा समझता है क्या? लगता है तेरे को ऐसे समझ में नहीं आएगा। अभी बताता हूँ तेरे को। देखा ना क्या हुआ इसका हाल? तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। मारने से पहले एक मौका दे रहा हूँ, दोबारा बिना बोले मारूंगा तुम्हें। थैंक्स भैया, आपने हमारी जान बचा ली। आपकी बेटी को आपसे सिर्फ प्यार चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं। इस दुनिया में लोगों के पास पैसा ना हो, खाना नहीं हो या फिर कपड़े भी नहीं हो, लेकिन आत्मसम्मान नहीं हो तो जिंदगी व्यर्थ हो जाती है। जिंदगी जीनी है तो आत्मसम्मान से जियो, गलत काम करके मत जियो। आज आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं भैया। चलो बेटी हम अपने घर चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं नहीं आऊंगी। ये काम मैं कोई खुशी के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए कर रही थी बेटी। बच्चों की खुशी के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। चलो बेटी घर चलते हैं। मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। चलो ना बेटी हम अपने घर चलते हैं। चलो ना बेटी, मैं अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। माँ, मैं आपके प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगले जन्म में भी आपकी ही बेटी बनना चाहूंगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ। सर मेरे जॉब का कुछ कीजिए ना। मैं देखता हूँ, कहाँ ना। हाथ धो लीजिए सर। क्यों रे, दिखता नहीं है क्या? साफ पानी में हाथ क्यों डाल रहा है? पानी गंदा हो गया ना। बकवास बंद कर। ऐसे हाथ साफ कौन करता है सर? फॉरेन में ऐसे ही करते हैं। पर ये फॉरेन तो नहीं है ना। हाँ लेकिन मुझे आदत हो गई है। ठीक है, जाके अपना हाथ हिलाओ। मुंह बंद कर। जरा अपना मुंह ऊपर करना। मुझे लगा ये भी लड़की है, हमें कौन खिलाने आएगा। तुम लोगों के लिए हम ही काफी हैं। चुपचाप मुंह बंद करके खाओ। तुम भी मुंह बंद करके खाओ वरना गले में अटक जाएगा। सुगना, 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 सुगना। इससे अच्छा तो बुलडोजर है यार, थोड़ा आराम से जा सकती थी ना। अगर ऐसे भाग के जाओगी तो सरकार को दोबारा रोड बनवानी पड़ेगी। इतना बड़ा आदमी है तो यहाँ खड़े होकर क्यों खा रहा है? अभी इसका बहुत हो गया। हाँ? अरे ऐसे क्या देख रहा है? नहीं चढ़ पा रही है तो हेल्प करवाऊं क्या? अरे कितना जल्दी आ गए ये लोग। अगर कोई लड़का होता तो ऐसे आते क्या? हेल्प करने के भी कोई रूल्स होते हैं। आसपास के सारे जिलों से आए हुए आप सभी नौजवानों को मैं अपने दिल से कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। हमारे जिले में काम ठीक से नहीं हो रहा है और काम को ठीक करने के लिए हम लोगों को साथ जुड़ना ही पड़ेगा। इस देश की राजनीति अपनी दिशा से भटक रही है, हमें उसे दिशा दिखानी होगी। गलत नेताओं को हटाकर हमें सही नेताओं को वापस लाना होगा। युवा का मतलब होता है देश का आने वाला भविष्य। भविष्य को सुधारने के लिए हमें व्यवस्था को ठीक करना होगा। प्रजा की ताकत क्या होती है ये हमें लोगों को दिखाना होगा। इज्जत हमें सिर्फ काम से मिलती है और इंसान डर से सिर्फ कमजोर हो जाता है। जनता के मन में बसे डर को हमें खत्म करना ही होगा। उनके अंदर हमें हिम्मत जगानी होगी। इस देश को एक आदर्श देश बनाने के लिए हम सबको एक साथ होना ही होगा। आइए मिलकर बनाते हैं रूल।
ठीक है यार, बात कर लेंगे। भैया, हाँ, आस्था संस्था के मैनेजर आपसे बात करने के लिए आए हैं। उसको आने को बोलो। आ जाइए। नमस्ते सर। बोलिए। आस्था नाम संस्था में बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है सर। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के डील से लोगों के 10,000 करोड़ पैसों को ठिकाने लगाने का प्लान किया जा रहा है सर। पहले हमारे संस्था के चेयरमैन प्रकाश को उन सभी लोगों ने मिलकर प्रकाश जी को अरेस्ट करने का पूरा प्लान बनाया है सर। अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ और लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगी सर। अब ये सब आपको ही रोकना होगा सर। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जाइए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ठीक है सर। ये क्या कोई कल्चरल प्रोग्राम है जो ऐसे देख रहे हो? हम सब मिलकर नहीं सोचेंगे तो जेल में बैठकर हम सबको कहानियां ही सुननी पड़ेंगी। अरे क्या हो गया, जरा हमें भी तो बताइए। हमें बिल्कुल भी मुश्किल में नहीं पड़ना है। चोरी के पैसे के हम सभी लोग पार्टनर हैं और उस पैसे को हमने कोई मेहनत से नहीं कमाया है। हमारी बातों को सुनने वाला और हमारी बातों को मानने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। हम चाहे कितना भी गलत काम करें, वो हम सबको बाहर निकाल लेगा। हम सभी का भी यही सोचना है। एक्सक्यूज मी, तुम सिगरेट पीते हो क्या? नहीं। तो फिर एक बार ट्राई करके देखो ना, तुमसे कुछ बात भी करनी है। हाँ बोलो। संस्था का नाम रोशन करो, उसे बर्बाद मत करो। लोगों का पैसा छीन कर महंगी कार खरीदना, महंगे होटल्स में खाना खाना, करोड़ों रुपए फालतू में उड़ा देना, तुम्हें ये ठीक लगता है क्या? ये सब तुमको कैसे पता है? मेरे लिए जो लोग काम करते हैं वो तेरे जैसे नहीं है। संस्था को तो प्रॉफिट के लिए स्टार्ट करते हैं ना। लॉस हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? तेरे को क्या लगता है लोगों को झांसा देकर उनके पैसे लूटने की तेरी ये स्कीम मुझे पता नहीं है? इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं, उनको पता चल गया तो तुम लोगों को मार देंगे। लोगों के पैसे खाने के बाद अपनी आवाज ऊंची मत कर, कंट्रोल में रह तू, नहीं तो तेरी माँ तेरी आवाज दोबारा नहीं सुन पाएगी। लोगों ने मेहनत करके कमाया हुआ पैसा भरोसा करके तेरे पास डिपॉजिट किया था, उनके भरोसे को तोड़ने की गलती दोबारा मत करना। धमकी दे रहा है क्या? अभी तो सिर्फ तुझे आगाह कर रहा हूँ, वरना सिर्फ तू ही नहीं, तेरे साथ जितने लोग शामिल हैं उन्हें वार्निंग नहीं दूंगा, सीधे एक्शन लूंगा। अब भी तेरे पास वक्त है, लोगों के साथ खिलवाड़ मत कर, नहीं तो तू इस दुनिया में जी नहीं पाएगा। अभी तुझे सिर्फ मैं कन्विंस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लोगों से कमिटमेंट किया है। बैलेंस अभी तक नहीं आया यार। मैंने अपना डाला था, तेरे को कैसे 50 बर्बाद हो गया यार। जिनका काम है उन्हें ही देना चाहिए। तो यहाँ बैठा है ये। यहाँ आओ। क्या है? तुम्हारे फोन से मुझे फोन आया था। फोन से फोन करूंगा तो फोन ही आएगा ना, जलेबी थोड़ी आएगी। प्रोफाइल में तुम्हारी फोटो है। पवन कल्याण की फोटो है तो जरूरी थोड़ी है उसने किया होगा। दोबारा डिस्टर्ब किया ना तो डस्टबिन में डाल के बंद कर दूंगी। मैं फिर से वापस निकाल लूंगा। लेकिन इसको मेरा नंबर कहाँ से मिला होगा? मैंने ही दिया था इसको। क्या? अनलिमिटेड इंटरनेट और आउटगोइंग वाला फोन खरीद के देगा बोला था। दिया क्या? बाद में दूंगा बोल रहा है। संध्या। हाँ, मुझसे प्यार करो ना। ऐसा कहोगे तो मैं तुमसे प्यार कर लूंगी क्या? क्या रे, लड़की को चैन से बाहर नहीं घूमने देगा? वो उधर घूम रही है भाई। ओए, बॉर्डर में क्यों घूम रही हो? यहाँ आओ। क्यों बुलाया? ऐसे घूम कर टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? आज कॉलेज नहीं है। तो तुम्हारे हाथ में ये किताब क्यों है? मैं कॉलेज की लड़की हूँ, ये सबको पता चले तो बहुत क्लासी लगता है ना। लगता है तुम्हारा माइंड कंट्रोल में नहीं है। जब से आपको देखा है कंट्रोल ही नहीं है। तुम्हारे बारे में कोई ओपिनियन ही नहीं आ रहा है। ओपिनियन इतनी जल्दी नहीं आएगा ना। लोग मेरे लिए क्यू में आते हैं, लेकिन मैं आपके व्यू में आना चाहती हूँ। हाँ भीष्मा, वो जो दूर से छुप छुप के देख रहा है वो मेरी फ्रेंड से प्यार करता है, लेकिन इसने उसे हाँ नहीं बोला है। तो ये है तुम्हारा पागलपन। इसीलिए तो तुम पागलों की तरह घूमते हो। इधर आ। हाँ? अरे फंस गई मैं। प्यार करता है ना, फिर भाग क्यों गया वो? बैकग्राउंड आर्टिस्ट है ना, कितने पैसे दिए उसको? मैं कुछ क्यों दूंगी, डरपोक है तो भाग गया। ऐसा क्या? समझ में आ रहा है मेरे। पता नहीं मेरे प्यार का एहसास तुम्हें कब होगा। आप भी हमारी पार्टी के साथ जुड़े बहुत खुशी हुई। ये फोन किसका आ रहा है? 10,000 देना है भाई, इसलिए बार बार फोन कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। उसको देखो। फोन उठाना। उठा के क्या बोलूं? सुनामी का सामना करने वाला मर्द होता है, डरने वाला नहीं। सुनामी से कभी डरना नहीं चाहिए। सही बात है भाई। वो हमारे साथ रहकर हम ही को टारगेट कर रहा है। उसका अंत देखने के लिए पार्टी बदली है मैंने। उसके पोस्ट से हम उसे आसानी से हटा सकते हैं, जरा सोचिए ना आप भी। प्रो क्लीनर से भी उसके बेसमेंट को नहीं हटा सकता अपन लोग। दूसरा प्लेसमेंट में जाके बात करके देखो। सब पता है ना, फिर भी क्यों कर रहे हो? छोड़ो उसे। अभी दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। तो अपने आप को समझता क्या है बे?
मैं क्या समझता हूँ वो छोड़, तू क्या समझता है ये बता। इज्जत से बात कर। इज्जत दिल में होनी चाहिए। 10 घंटे भी नहीं हुए इस पार्टी में आए हुए, तुम्हें इतना घमंड आ गया। मैं शुरुआत से इस पार्टी का कार्य करता हूँ, मुझे कितना घमंड होगा। असेंबली में कदम रखने से पहले तेरा घमंड तोड़ दूंगा। तूने मेरा पहला कदम नहीं देखा। मेरे साथ में खड़े हुए लोगों की पावर का अंदाजा नहीं है तुझे। ASF, NSF, TSF, LSF, तुमने सिर्फ इनका नाम सुना है। इन सब के साथ खड़े रहने की भी हैसियत नहीं है तुम्हारी। ये सब साथ में तूफान की तरह आएंगी तो तुम उड़ जाओगे, नामो निशान मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाओगे तुम। मुझसे टकराने की जरूरत मत कर। अग्नि की ज्वाला आसमान को छूती है और तूफान का पानी पाताल में जाता है, तब सुनामी आती है। और ये भीष्मा खुद एक सुनामी है। अभी आंदोलन उनके हाथों में है, लोगों तक पहुंच गया तो मुश्किल हो जाएगी। उसका जल्दी कुछ करना पड़ेगा। हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए गार्ड रखा था, अब वही हमें मार रहा है तो क्या करें? सोचा था वो हमारे काम आएगा, लेकिन ऐसा सताएगा नहीं जानते थे। अपन जैसा एक्सपेक्ट किया वैसा वो निकला नहीं। माँ कसम, ऐसा एक्सपेक्टेशन उससे नहीं था। उसके एक्सपेक्टेशन को हमारे एक्सपीरियंस से दबाना होगा। हम क्या है उसे बताना होगा। हम बस ऐसे ही बातें करते रहते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। उसका कुछ तो करो भाई। चल करते हैं। चल हेलो कोबरा, हमने तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया वो काम छोड़कर छुट्टियां मना रहे हो। काम कब करोगे? अभी तक अपन डेट अनाउंस नहीं किया है। अनाउंस करने के बाद तू खुद ही देख लेना अपन के टॉप लिस्ट में कितने लोग हैं। यही है वो। नमस्कार बेटी। नमस्ते माँ जी। आपके बारे में मेरी बेटी ने सब बताया। इनके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? तुमने कभी पूछा? हर चीज पूछने पे बताओगी। वैसे यार अंकल अभी कार से उतरे क्यों नहीं? अंकल नहीं है, कार ड्राइवर है। हाँ? वैसे अंकल क्या करते हैं? नेवी में लेफ्टिनेंट है। और आप? बैंक मैनेजर। फुल कैश पार्टी है। लोन दोगी क्या आंटी? श्योरिटी है क्या? मेरा फ्रेंड है ना। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? ठीक है आंटी, आप जाइए, आपको देर हो रही होगी। ठीक है बेटा, अगर वक्त मिले तो मेरी बेटी के साथ घर पर हाँ जरूर। ओके। सर आपने मिलने के लिए बोला था। आजकल ऑफिसर बहुत करप्शन कर रहे हैं। आपकी तरह सिंसियर ऑफिसर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ कि आप करप्शन मिटा देंगे। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट हमको पैसे देती है, लेकिन उस गवर्नमेंट को पैसा आम आदमी देता है ना। उसकी मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? आप जैसे लोगों को ही सच की वैल्यू पता होती है। क्लास में प्रिंसिपल ने फोन क्यों ले लिया था भाई? जो नहीं देखना था वो देख रहा था इसलिए। फोन वापस दिया ना? फोन दिया लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं दिया। नमस्कार बेटा। जलर पेट में कल सुबह ठीक 7 बजे नए हनुमान मंदिर में सबसे पहले आपके हाथों से पूजा करानी है बेटा। मैं जरूर आऊंगा। मैं खुद ही आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। नहीं, मैं आ जाऊंगा। जलर पेट की समस्याओं के बारे में भी आपसे बात करनी है। ठीक है, बात करेंगे ना। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। ओके। बेटा मैं कॉर्पोरेटर होकर भी मैं अपना काम पूरी तरह से कर रहा हूँ, लेकिन लोगों की समस्याओं को एमएलए के पास लेकर जाने से कुछ नहीं हो रहा। वो लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा है और मेरी उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं है। इस तरह की कई परेशानियां हैं। इन परेशानियों को तुम ही खत्म कर सकते हो बेटा। आपने प्रॉब्लम बता दी है, अब मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा। क्या हो गया? नीचे उतर के देखो। कुछ प्रॉब्लम आ गई है बेटा। मुहूर्त का टाइम हो रहा है, आप यहाँ से निकलो। मैं मैकेनिक को बुला करके गाड़ी ठीक करवाता हूँ। सर को हनुमान मंदिर तक छोड़ दो प्लीज। ठीक है सर। आपने जो मुझसे कहा मैंने वो कर दिया। अब बताओ मेरे पैसे कहाँ हैं?
अब उसका काम तमाम करना है। चलो रे। ऐसे एक के पीछे एक आ रहे हो, सबके सब एक साथ आओ। क्या रे, इसको सिर्फ घुमा सकता है या मार भी सकता है? रुक जाओ। ए, रुक। आज अकेला मिला है तू? तुम सब साथ में आए हो ना? इसको इतना मारने के बाद भी इसकी आंखों में डर नहीं दिख रहा है? जानते हो डेंजर क्या होता है? मेरे को टच करना। ये देख रहा ना कितना खतरनाक है? सबसे ज्यादा खतरनाक मैं हूँ और तू मुझे हथियार दिखा रहा है। अभी तो सिर्फ दिखाया है, जलाया नहीं है। तुम सब एक साथ आए हो ना, अब एक साथ मरोगे। हिम्मत है तो आ गया। एक एक करके मारूं या तुम सबको एक साथ मारूं? पहले किसको मरना है ये डिसाइड कर लो। आजा। माँ, भीष्म को कुछ नहीं होगा ना? अपनी जान खतरे में डाल के वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है। लोगों का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा, वही उसको बचाएंगे। उसने क्या गलती की जो उसे मारना चाहते हैं? यह समाज बुरे लोगों से भरा हुआ है। ऐसे अच्छे इंसान को संसार में वो लोग जीने नहीं देते बेटी, लेकिन लोगों का भला करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। चर्च, मस्जिद और मंदिरों में युवाओं की पूजा अर्चना और दुआओं के असर से लोगों का चहेता भीष्मा अभी सुरक्षित है। एसीपी चंद्र बोस ने भीष्मा की हत्या कराने की कोशिश करने वालों के बारे में बयान दिया है। वो बाहर से आए हुए गुंडे हैं। उन्होंने कहा कि वो उनको जल्दी ही पकड़ लेंगे। भीष्मा की हत्या करने की कोशिश करने वालों के पीछे आस्तनम संस्था के चेयरमैन प्रकाश का भी हाथ बताया जा रहा है। थोड़ी देर पहले ही उनको अरेस्ट करके रिमांड में भेज दिया गया है और कुछ ही समय में भीष्मा युवा जन के कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं। सोचा नहीं था तुमसे फिर मुलाकात होगी। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है, उम्र में अभी छोटे हो। ये व्यवस्था की रट लगाना बंद करो और अपने पद से इस्तीफा दे दो। जीने वाला 100 बार मर के भी जी लेता है, मरने वाला छोटी सी खबर से भी मर जाता है। इस तरह से काम करोगे तो जिंदा नहीं रहोगे। तुम जैसे गलत काम करने वालों के साथ लड़ाई करते समय चोट लगेगी, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। अब तू यहाँ से चुपचाप निकल जा। प्रजा के लिए जान दांव पर लगा रहे हो, ये सब कुछ तुम छोड़ नहीं सकते? सरहद पे दुश्मन ना हो तो भी आर्मी की जरूरत होती है। सभी इंसानियत से रहेंगे तब भी सुरक्षा की जरूरत होगी। ये लोग पैसों के दम पर गलत काम करते हैं, इन्हें रोकना ही होगा। इसी सोच की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। खुद के लिए हर कोई जी सकता है, पर दूसरों के लिए जीने के लिए एक साथ होना पड़ेगा।
कैसे डजन दिया? 1 दर्जन 50 का है। संतरे का बिजनेस ही अच्छा है। चाहिए क्या? मैंने तो ऐसे ही पूछा। मैं भी मुफ्त में नहीं दूंगी। 2 अनलिमिटेड। एक्सक्यूज मी, इंग्लिश भी आती है क्या? सारी भाषाएं आती है। क्यों, ट्यूशन में आओगे क्या? टाइमिंग? शाम 7 बजे से लेकर 11 बजे तक थियोरी क्लासेस और रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक इंग्लिश सिखाओगे क्या? प्रैक्टिकल्स। तो बोलो ना, चुप क्यों हो गए? बोलना नहीं आता है। अरे मुझे लिखना बहुत अच्छी तरह आता है। देखो मेरे पास छुट्टा नहीं है, तुम कल आ जाना। कितने का है? 2000 का। 10,000 का नोट चलेगा क्या? वो नोट कब आई? अभी बैंक जाकर आता हूँ। बैंक क्यों? बाजू में कपड़े की दुकान है ना। ओह, बहुत शाने हो। वो पैसा देगा ना? वो रेगुलर आता है। मेरे से नहीं होगा। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। बिना खाए मैं नहीं जाऊंगा। जाऊंगा। क्या चाहिए, लिमिटेड या अनलिमिटेड? भाई वो बंदा आदमी ही था ना। औरत बनने की ट्रेनिंग दे रहा है, तुमको भी जाना है क्या? जाओ। क्या हुआ, तुम सब उदास क्यों हो? आप जोक सुनाइए तो हम हंसेंगे। फिर उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तुम लोग कोई कॉमेडी फिल्म देख लो। आप काउंटर अच्छा देते हैं, हमारी हालत भी सुधारिए। आखिर बात क्या है? हम सब ने मिलकर के डिसीजन लिया है, युवा जन पार्टी से उसका रिजाइन करवाओ। नहीं तो हम सब राजीनामा दे देंगे। सीएम साहब को पता है क्या हम पावर में हैं या पब्लिक के नौकर हैं? करप्शन नहीं होगा तो अगले नॉमिनेशन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सुबह से प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोलकर हमें परेशान करके रख दिया है। ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ। हमने उनको बताया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको अपॉइंटमेंट तक नहीं दिया। अब आप ही बात करो। ठीक है, मैं आप सबकी बात करता हूँ। डोंट वरी। पार्टी वर्किंग के चेयरमैन आ रहे हैं भाई। क्या सर, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भाई, हमारे सारे जिलों के लीडर्स हमारे सारे एमएलएस को सता रहे हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए वो उन्हें धमकियां भी दे रहे हैं। हम अपनी पार्टी के लोगों के साथ ऐसा ही करेंगे क्या? अपोजिशन वाले हमें जोकर नहीं समझेंगे? जनता की नजर में हम क्या? कुछ नहीं होगा, उनके लिए मामूली बात है। वो हवा के साथ चलते हैं। अगर हवा में जहर हो तो क्या होगा सर, ये बताइए। कभी सोचा है इस बारे में? सांस भी नहीं ले पाएंगे सर। जब मौत आती है तो वो छोटा बड़ा अमीर और गरीब नहीं देखती है सर, सबके लिए एक जैसी होती है। बदलाव भी वैसा ही होता है, सबके लिए बराबर होता है सर। कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। धरती भी घूमती है, ये लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ये एक सच है सर। उसी तरह एसी में बैठे हुए लोग भी भ्रष्टाचारी होते हैं, और जब उनका सामना सच्चाई से होगा तो उन्हें एसी में बैठकर भी पसीना आने लग जाएगा। देखो, मनी की वैल्यू है, इंसान की नहीं। वैल्यू है सर। गले में चाकू लगाऊंगा तो जिंदगी की वैल्यू आपको समझ में आएगी। जिंदगी बहुत कीमती है। हर इंसान की पहचान जानते किससे होती है? उसके नाम से। नाम कभी मरता नहीं है। ओके। नमस्ते सर। नमस्कार। भीष्मा को अगर उसके पद से नहीं हटाए तो हमारे सारे एमएलए राजीनामा देने वाले हैं सर। आप बताइए क्या करें? बैठ के आराम करो। उनके राजीनामा देने से हमारी पार्टी और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सर, क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं समझे क्या? ये मैटर मुझ तक आया क्यों है? जल्दबाजी का फैसला प्रॉब्लम करेगा। इसका भी समय आएगा। मैंने ही राजीनामा मांगा था, कह दो उनसे। अब जाओ। क्या सुधाकर, तुम्हारी बीबी दिखाई नहीं दे रही? सबको दिख रही है, लेकिन मुझे ही नहीं दिख रही। हाँ, क्या बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या वेंकटेश्वर राव जी, आप मेरे लिए यहाँ तक आ गए? हाँ बेटा, तुम्हारे जैसा ही लीडर होना चाहिए जो दूसरों के बारे में इतना सोचते हो। ये देखकर हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। लोगों की मदद करने के लिए ही हम काम करते हैं, ताकि जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिले। उनके प्यार के अलावा और हमें कुछ नहीं चाहिए। जिसके साथ जनता होती है उसी की जीत होती है, और मुझे सिर्फ जनता का प्यार चाहिए। हाँ बेटा, अच्छा तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है सर। ठीक। सर, काम हो गया क्या? देखो, इस समय कुछ नहीं हो सकता। सीएम ने बोला राजीनामा दे दो। तो आपने क्या बोला? मैं चुपचाप आ गया। फिर हमारी बात नहीं बोली क्या? उनकी बात सुन करके रात का खाना भी उलट करके बाहर आ गया। अरे ये क्या कर रहे हो? अभी जो खाया उसकी उल्टी कर रहा हूँ। तो अब आपका क्या कहना है? अगली बार कॉन्टेस्ट में आप लोग जीत नहीं पाओगे, ये तय है। अब आपको क्या करना है ये आप लोग सोचिए। उसने जो बोला वो सही है। अब हम ऐसा करेंगे तो फिर जीत नहीं पाएंगे, इसलिए अब हमें उसको छोड़ना नहीं है। सही कहा। जनता से जो लेना है वो ले लेंगे, जो बीच में आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। सही बात है ना? भाई शर्ट सही है ना? सही है ना भाई?
क्या यार भाई, कितनी बार पूछेगा तू ये मुझसे? क्या लेके आया भाई? ग्रिल चिकन। अच्छा होता है क्या? हाँ, खाएंगे तो कमाल होता है। यहाँ तक तो ठीक से आया है ना? मुझे घर तक जाना है ना। हाँ ठीक है, जा। पागल जैसा दिख रहा है, पागल खाने फोन करते लेकर जाएंगे इसे। उसको नहीं, तुझे लेकर जाएंगे। जब उन्हें पता चलेगा वो पागल नहीं है। हाँ ये भी ठीक है। क्या रे, गाड़ी चलाना आता है? गाड़ी चलाना आता है, लाइसेंस नहीं है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं, जाके टैंक फुल करवा ले। ठीक है। कैसे हो यार? हाय। हाय। ये गुस्सा करके गई थी, ऐसे अकेले क्यों आ रही है? क्या बात है? चोट लगी है ना, दवा लगाने आई हूँ। कहाँ पर? दिल में। इस चोट को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। प्यार से देखो, दिख जाएगी। मतलब प्यार से दिख जाता है क्या? इसीलिए तो कह रही हूँ। देखो काव्या, तुम्हारी जिंदगी एक कांच की तरह है और मैं बिल्कुल पत्थर की तरह। कहीं मेरे आने से तुम टूट ना जाओ। पूरी जिंदगी मेरे साथ रहो, शादी नहीं होगी तो भी चलेगा। और इतनी लंबी जिंदगी में हम दोनों करेंगे क्या? तब तक दोनों खाली बैठे रहेंगे, हमारे 2-4 बच्चे हो जाएंगे। प्यार जब पीक स्टेज पे हो तो लड़की की बातें सुनने में बहुत मजा आता है। अगर मैंने तुम्हें मना कर दिया तब तुम पक्का कुछ अलग कर लोगी। थोड़ा मुझे टाइम दो, ठीक है? ना बोलने की मत सोचना। क्या रे, कॉलेज नहीं है क्या? है, लेकिन मैंने बंक किया है चाचा जी। मेरे होटल का लाइव प्रोग्राम टीवी पर आया, देखा क्या? आपने मैसेज किया था, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था। तो खाली कब होता है बताना, उस दिन टेलीकास्ट करने को बोलता हूँ। अनलिमिटेड में भी लिमिटेड खाना खाना चाहिए। ऐसा खाओगे तो यही होगा ना। बुलाओ उनको, बुलाओ। ले आओ। आइए आइए। देखिए ना सर, इसे क्या हो गया बताइए जल्दी। भगवान, मुझे लगा तुम लोग मुझे मारोगे, लेकिन ये क्या हो गया इसको? पता होता तो आपको क्यों बुलाते? देख के बताओ ना। अरे बाप रे। इसके लिए स्टेप्स को काफी नहीं है। ये सांड जैसा दिख रहा है, लेकिन इसको बहुत सारी बीमारियां हैं। इसे गाली देने के लिए बुलाया या फिर मेरा ट्रीटमेंट कराने के लिए? ये क्या बोल रहे हो सर, जो उसका मन करेगा वो खा सकता है ना। फिर गले में घंटा बांध के जल्ली कट्टू लेकर जाओ। आप लोगों की वजह से ऐसा कचरा खाने से ये सांड जैसा हो गया है। ये खाना बंद करके पत्तेदार भोजन खाना शुरू कर दो। ये टॉनिक सुबह एक बार और शाम को एक बार लेना है। अब कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा, इसलिए दे रहा हूँ बे। डॉक्टर साहब, दोपहर को दारू पी सकते हैं क्या? ये दारू क्या होती है? अरे वही जो वाइन शॉप में मिलती है। तुम लोग सुधरोगे नहीं, कभी नहीं। तो फिर आप भी बदल जाओ ना। मॉर्निंग सर। आस्तरम संस्था के चेयरमैन को जल्दी बाहर नहीं निकाला तो भीष्मा की हत्या करवाने के पीछे आप ही हो। ये मीडिया को बता देगा। अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे कौन कौन है वो उसका नाम बता देगा। ये बात आपको बताने के लिए कहा है। उसकी हत्या का प्लान किया है मैंने। किसी को अंदर भेजना था, इसलिए उसको फंसाया है मैंने। अब अगर वो बीच में आया ना तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बीच में ही मारना है उसे। किसी तरह के झगड़े में उसकी मौत हो गई ये बोलकर केस फाइल कर दो। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जेल के अंदर मेरे बहुत सारे आदमी मौजूद हैं, उसका गेम वहीं पर खत्म कर दो। ओके सर, मैं देख लूंगा। हाँ। सर, भीष्मा से बहुत लोग नाराज हैं। अगली बार वो अपने खुद की पार्टी बनाने वाला है। आपका नाम कहीं नहीं, हर जगह उसी का नाम है। अब मैं आपसे क्या कहूँ, हर जगह के पोस्टर में उसी का नाम है। उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। आप उसे हटा दो, वरना आप खुद हट जाओगे। समझ गया मैं। दिल में जगा तू शक्ति नहीं, चुन ले अब तू राह नहीं। सुबह नहीं अड़ गई जिद पे अब तो तू अड़ गई। लड़ गई यूं आओ किसी नजर लड़ गई। जंग बड़ी है फैसले की अब ये घड़ी, सच्चाई तेरे संग खड़ी, मुश्किल आए
फिर कितनी बड़ी। ना रुकना अब तू कहीं, खतरों से डरना नहीं, चल 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 थकना नहीं, कर सत्ता पे रूल तू ही। क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या कर रहे हो? कुछ समझ में आता है तुम्हें? आपको समझ में नहीं आया क्या? तुमको छोड़कर गलती की है मैंने, जबकि बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी तुम्हारी। पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। तो कम से कम रूलिंग पार्टी में रहकर रूल्स की बात तो नहीं करते। कुर्सी में बैठ के बकवास कर रहे हो। कुर्सी से नीचे उतरकर काम करना सीखिए। पब्लिक ने आपको एक चांस दिया है। तो अब मुझे तुम्हारी सुननी पड़ेगी। अच्छी बात सुननी ही चाहिए। ना गलत करूंगा और ना ही किसी को गलत करने दूंगा। मैं तुम्हें युवा जन पार्टी से ही निकाल दूंगा। निकालने के लिए तुम्हारा नौकर नहीं हूँ मैं। पूरे 40 करोड़ दिए हैं ना तुमको। अब तक एक पैसा भी मैंने नहीं कमाया है। अपनी बेवकूफी से नहीं कमाया। यहाँ रोने के लिए तो सभी आ जाते हैं, पर अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं निभाता। एक मौका तो दिया था, तुमने टाइम वेस्ट किया, इसलिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुमने पैसे लिए इसलिए जिम्मेदार मैं नहीं तुम होगे। क्या है ये? देखो। इंटीरियर में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, एक्सटीरियर नहीं है, लेकिन वीडियो बहुत मस्त है। कलर करेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लैरिटी होनी चाहिए बस। तो क्या तुम मुझे इस तरह फंसाना चाहते हो? अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? तुम मुझे ऐसे छोड़ने वाले नहीं हो। पार्टी को दिए हुए पैसे मेरे नहीं हैं। तुम जैसे एमएलएस के ब्लैक मनी का पैसा है वो, मैंने उसे तुम्हें वापस कर दिया। ब्लैक का पैसा अगर ब्लैक में गया तो उसका दुख नहीं होना चाहिए। मुझ पे कंसंट्रेशन करना छोड़कर काम पर ध्यान दो। इन स्टूडेंट्स के साथ अब तुम मेरा मुकाबला करोगे? आफ्टर ऑल तुम चाहते क्या हो? आफ्टर ऑल नहीं सर, वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स बोलिए। स्टूडेंट्स शुरू भी कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं, फिर चाहे कॉलेज हो या पब्लिक इलेक्शन। अगर स्टूडेंट्स चाहे तो तुम्हारी सत्ता को भी गिरा सकते हैं। अपनी पॉलिटिकल पावर दिखा दूंगा मैं तुम्हें। पब्लिक से टकराएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, पब्लिक के अगेंस्ट जाएगा तो कुर्सी से भी जाएगा। अभी भी संभल जा तू। पूरे जिले के युवाजन लीडर्स को बुला लो। ओके सर। और हाँ, एमएलएस को भी बुलाओ। सर एमएलए आए हैं सर। युवाजन लीडर्स नहीं आए क्या? भीष्मा के परमिशन के बिना कोई नहीं आएंगे सर। ठीक है, बुलाओ उन्हें। ओके सर। नमस्ते सर। आपने बुलाया सर? क्यों भाई, सीएम की बातों की वैल्यू नहीं है क्या? एक भी युवाजन लीडर नहीं आया? ये बात है, इतने दिनों से हम यही तो बोल रहे थे, लेकिन आप है कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। सब कुछ भीष्मा के इशारे पर चल रहा है, मैं जानता हूँ। उसको युवा लीडर आप ही ने बनाया था ना? उसको युवा लीडर मत बनाओ बोला था, आपने सुना क्या? सुना, मेरी जगह तुम होते तो यही करते। 40 करोड़ दिया उसने। उतना पैसा हमने एमएलए सीट के लिए भी नहीं दिया। उसके पास उतना कहाँ से आया? हाँ, उसने तुम्हारा ही पैसा चोरी किया है। युवा जन के डोनेशन के नाम पर पार्टी को फंड दिया है उसने। आपको कैसे पता? ये खुद उसने मुझसे कहा है। जब बात आपके ऊपर आई तब जाकर के पता चला आपको कि क्या हो रहा है। उस दिन माइक पकड़कर उसके बारे में बहुत बढ़ चढ़ कर बात कर रहे थे। छी, शर्म आनी चाहिए। हम इतने लोग मिलकर एक इंसान को रोक नहीं पा रहे। कमाने की बजाय हम लुटा रहे हैं। सर, आप चाहे कुछ भी कीजिए, उसे ऐसे फंसाइए कि जिंदगी भर बाहर ना आ पाए। अरे उसका अब कोई सीएम तो क्या, पीएम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने अब तक कौन कौन सी गलतियां की हैं, खोज खोज के निकालो। बिना किसी गलती अगर उसे निकाल दिया तो हम खुद फंस जाएंगे। हम उसकी मुट्ठी में हैं, किसी भी तरह उससे निकलना है। खेल खेल रहा है वो हमारे साथ। मेरा आत्महत्या करने का मन कर रहा है। अरे धन दौलत चली जाए तो भी कोई आत्महत्या नहीं करता। दौलत फिर कमा लेंगे, लेकिन जिसको चरित्रवान होने का शौक है वो ज्यादा दिनों तक इस दुनिया में नहीं रह सकता। ये एक कड़वी सच्चाई है और हम अब उसे चरित्रहीन साबित करेंगे। ऐसे आदर्शवादी लोगों को पैरों से कुचलना ही तो राजनीति है। क्या रे, दूसरा ग्लास नहीं है क्या? किसी और का गिलास खाली हो गया हो तो लेकर आता हूँ। प्लेट कहाँ है? उस तरफ है। धुले नहीं है क्या? काम वाली आई नहीं है। तो अब क्या होगा? वहाँ से प्लेट धो के ले लो। दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने घर से प्लेट लेकर क्यों आएंगे? ये कैसी शॉप है? टिफिन शॉप है। बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? मुझे पढ़ना नहीं आता, तुमने बताया तो पता चला। ले। तू कभी प्लेट में नहीं खाता होगा। एक सिगरेट देना। चेंज नहीं है
4 रुपया वापस देना है, बाद में ले लेना। एक और सिगरेट दे दोगे तो पूरा हो जाएगा ना। माचिस है क्या? जाके स्टोर से जला लो। माचिस से जलाऊंगा तो आग लग जाएगी क्या? एक माचिस नहीं रख सकता। ये क्यों आ रहा है? हमसे क्या काम होगा इसको? क्या सर, यहाँ कैसे आना हुआ? हाई कमांड से झगड़ा करोगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे तुम। मेरा दरवाजा खुला रहेगा सर। ऐसे पोजीशन में रहकर सबको गलत दिशा में लेकर जा रहे हो तुम। लोगों की भलाई के लिए मैं सर सब कुछ करूंगा। ऐसा बोलकर स्टूडेंट्स को पीछे रखकर पॉलिटिकल लीडरों को टारगेट करोगे तो फिर हमें अपने स्टाइल में एक्शन लेना पड़ेगा। आखिर क्या कर लोगे सर आप? ज्यादा से ज्यादा पुलिस को बोल के मुझे अरेस्ट करवा लोगे, यही ना? आप लोगों का मतलब निकल गया तो मुझे हटाना चाहते हो। याद रहे मैं युवा नेता हूँ। मैंने अपनी सर्विस में तेरे जैसे लोग बहुत देखे हैं। पता है क्या देखा है आपने? 1 घंटे में एक लड़की का रेप होता है, लेकिन आपका सिस्टम कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मैं ये सिस्टम बदल कर रहूंगा और ये मेरा सिस्टम होगा। अगर अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा तो फिर तेरे लिए सही नहीं होगा। तो फिर बताइए कि सही क्या है? आप मुझसे मर्जी की बात कर रहे हैं। लोगों की भलाई के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो आप मेरी मर्जी को गलत साबित कर रहे हैं। जनता के साथ जब जब अन्याय होता है तो उस अन्याय को मिटाने के लिए कोई ना कोई खड़ा होता है। ये इतिहास साक्षी है और मैं उसी इतिहास को दोहराऊंगा। अपनी सोच को बदल लो। मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। पहले इस सिस्टम को बदलो सर, इस सिस्टम को। वादा करता हूं कि मैं खुद बदल जाऊंगा। हेलो, तुम लोग काम करने के लिए आए हो या फिर सिलेक्शन करने के लिए? उसको कैसे चाकू मारना है और फिर कैसे भगाना है, कैसे बांबू मारना है कैसे उसको डराना है, कैसे बच के निकलना है, ये सब काम करने के लिए अभी हमारे लोग ट्रेनिंग में हैं। सेलेक्ट होने के बाद सैलरी फिक्स करेंगे। हम अलर्ट हैं तो और कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। सुनो, माँ तुमसे बात करना चाहती है, तुम्हें बुलाया है। अपने दोस्तों को भी लेकर आऊं? घर में पार्टी चल रही है क्या जो सबको ठूसने लाओगे? पहले बताओ कि बात क्या है। नहीं, मुझे नहीं पता। कार में बैठी है, चलो पूछ लो। चलो। अरे कार तो लॉक है। लॉक किया है तो लॉक ही रहेगा ना। माँ कहाँ है तुम्हारी? सॉरी, वो तो नहीं आई है। तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तुम्हारा मर्डर करने के लिए। ऐसा मत करना, देखो मुझे भी जीना है। ऐसे रोड पर ही घूमते रहोगे क्या? यहाँ एक लड़की अकेली है, उसे किस करो, गले लगाओ, अकेले में बातें करो, कुछ तो करो। ये सब बातें तुम्हारे भेजे में घुसती नहीं है क्या? उफ, इतनी सारी डिमांड्स, मैं ये सब कुछ कैसे करूँ? इतना डर क्यों रहे हो? तुम मर्द ही हो ना? तुमने तो मेरा जेंडर ही चेंज कर दिया। कैसा लगा? भिखारी को बहुत दिनों बाद खाना मिलना और तुम्हारा रोमांस एक जैसा है। अब तुम मेरा वर्जन देखो। माँ, दोपहर का सपना भी सच होता है क्या? मेरा तो सुबह का सपना ही अभी तक सच नहीं हुआ है। क्या सपना आया था? यही कि मैं राष्ट्रपति बन गई हूँ। इस जन्म में तो पूरा नहीं होगा। चलो। डोसा गरम है क्या? थोड़ी देर बैठो, धूप में गरम करके देता हूँ। उधर बना रहा है, नजर नहीं आता क्या अंधे? सर, सूरज किस साइड में उगता है? उस समय मैं कभी उठा नहीं, तुम उठ के देखो, उसके बाद मुझे बताओ। सर, मिक्सी रुक गई है। ऐसे मारने से करंट आता है क्या? लूज कनेक्शन होगा तो आएगा। सर पेपर। सर रोज पेपर डालू ना? महीने के स्टार्टिंग में 1-2 और एंडिंग में 1-2। बाकी दिन आप क्या पढ़ेंगे सर? वही पढ़ लूंगा। तो फिर मुझसे क्यों, किसी और से ले लीजिए। तुमने मुझसे पूछा कि मैंने तुमसे पूछा? बताओ। चल निकल यहाँ से, बेवकूफ कहीं का। सर क्या मस्त साइकिल उठा रहा है। वो गिर जाएगा तो हम ही उठाएंगे। हेलो, जिब्रा बात कर रहा हूँ। एमएलए साहब को फोन दो। सर आपके लिए फोन है। हाँ बोलो। सर, भीष्मा को मारने के बाद आपने कहा था ना पैसे देंगे, क्या हुआ? बोला था मरने के बाद दूंगा, पर वो तो अभी जिंदा है ना। उसकी वजह से हमारे 5 लोग मारे गए हैं सर। उसकी समाधि पर मैं श्रद्धांजलि दूंगा। तू भी 5 मिनट के लिए आकर उसके लिए आंसू बहा लेना। इस बार जरूर मारूंगा सर।
एक बार मैं नहीं मार पाया, दूसरी बार मैं मार दूंगा। ये कोई सीरीज चल रही है क्या? नॉकआउट। तुम उसके सामने जाओगे तो मर जाओगे। तुम में से कोई पकड़ा गया तो अपनी तो सरकार ही गिर जाएगी। खाना खाकर तुम बॉर्डर पार चले जाओ। सर क्या बोला भाई? खाना खाकर बॉर्डर पार जाओ बोला। ऐसे नहीं, ये बताया ना। अब क्या करें, कोई मंदिर ढूंढना पड़ेगा हमें। त्योहार का टाइम है ना, मंदिर में ही चलते हैं। चलो चलो। हमारे 5 बंदे मर गए हैं, झूठ बोलने के बाद भी नहीं सुना वो। कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। जिसने भीष्मा को मारने की कोशिश की उसका पता चल गया है। तो फिर वो लोग अभी एक लॉज में रुके हुए हैं सर। उनको अरेस्ट करना है या एनकाउंटर करना है, आप मुझे बताइए सर। उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, किसी को भी मिस मत करना। ओके सर। ये क्या सब उधर जा रहे हैं? तो हम भी वहीं चलते हैं ना। तुम नए हो ना, इसलिए मेरी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी, ना कि तुम्हारी बात मुझे। 4 अनलिमिटेड दे दो। हाँ ले लो। आप यहाँ नए आए हो क्या? मेरा भाई बोर होकर बैंकॉक चला गया, इसलिए मैं बैठा हूँ। होटल का प्लेस और प्लेसमेंट भी बदल गया। चलो भाई लोग खाते हैं। लेकिन आप लोग नहीं बदल रहे हो। सर मैं काम छोड़ने की सोच रहा हूँ। क्यों बेटा? बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं सर, इसलिए। मत आने को बोलो ना। अगर आएंगे तो आपका ही फायदा होगा ना। तो फिर 30 रुपए एक्स्ट्रा देना। हाँ, ऐसे कैसे दे दे? खा रहे हो ना, खा लो। कोई बेवकूफ बनाता तो उसे 5 लाख दे देते हो। मेहनत करने वालों को 500 भी नहीं देते। गाँव से फोकट में एडवाइस देने के लिए तुम लोग आ जाते हो। ठीक है रे, सुबह 7 बजे जाना है और शाम को 7 बजे आना है। एक काम है, करेगा क्या? हाँ, करूँगा। क्या करना है जी? बस बैठकर टीवी देखना है। लेट कर देखूंगा तो नहीं चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। और क्या क्या ऑफर है? ज्वाइन करूंगा तो सैलरी कितनी होगी? सैलरी तुझे उनको देनी पड़ेगी। उतना बड़ा काम मैं नहीं कर पाऊंगा। तो चल फिर यहीं पर काम कर, गधा कहीं का। थोड़े दिनों तक देखता हूँ, उसके बाद आपकी जगह मेरी और मेरी जगह आपकी हो जाएगी। क्या हुआ सर, आप लोग शांत क्यों बैठे हैं? तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। यहाँ सब मिलकर डांडिया खेलते हैं। प्रॉब्लम्स होने पर लोग शांत रहते हैं, वरना कौन शांत रहता है? आपको इतना भी समझ में नहीं आता? आ जाओ। सैलरी के अलावा कुछ और आता तो है नहीं। कमीशन तो छोड़ ही दो। न्याय के सामने अन्याय हार गया तो मक्खियाँ भी सीटी मारेंगी। ईमानदार लोगों की सुरक्षा रहेगी तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? हाँ तो फिर अब क्या करना है? 10 लोगों को बताएंगे कि सांप ने काटा है और फिर मर जाएंगे। उसने जहाँ काटा है ना, जहर फैलने से पहले वहाँ पर गांठ मार देंगे। उसको हमारे साथ लेकर आएंगे तो काफी होगा ना? ओके चलो फिर लेकर आते हैं। हाँ चलो चलो चलो। हे भीष्मा, बोले तो जो रूलिंग में होता है ना, वो ही रूल्स तोड़ता है। अपन सब एक ही इच्छा है, मेरे साथ मांडवाली कर ले। पैसों से कुछ नहीं होता, क्वालिटीज भी जरूरी है। शराफत से बात करो, हाथ मिलाऊंगा, नहीं तो हाथ तोड़ भी सकता हूँ मैं। राजनीति तुमको पता नहीं है और तुझे मेरे बारे में पता नहीं है। इससे तुम बातें क्या कर रहे हो? किसी केस में अंदर डाल देंगे तो समझ में आ जाएगा इसे। तू मुझे अंदर डालेगा, मैं मारूंगा तो ना केस बनेगा और ना ही पोस्टमार्टम के लिए तुम्हारी बॉडीज मिलेंगी। हलक में सारा गोली उतार देगा मैं। बुलेट वेट 40 ग्राम्स, 300 स्पीड। वेट तो तुम देख सकते हो, लेकिन स्पीड देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। क्या बोला? हाँ फिर बोल, मेरे को मारेगा? मुझे मारने के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। आखिर हम पे इतना गुस्सा क्यों हो तुम? प्रतिकार सामने से दिखाई नहीं देता है, समय आने पर उसका प्रभाव सामने आता है। तुम्हें असली कहानी समझ में नहीं आएगी। तुम लोग अन्याय करते आ रहे हो, न्याय के साथ खड़े होने का तुमने कभी सोचा ही नहीं। याद नहीं आ रहा क्या? तुमने जो कुछ किया वो सब गलत है। तुमने बंगले बनवाए हम जैसे गरीबों की जमीनों पर। हमसे वोट लेकर तुमने सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं और गरीबों का सिर्फ भरोसा तोड़ा है। मगर अब और नहीं तोड़ पाओगे। अग्नि में तुम्हारी आहुति दूंगा मैं। तुम जैसे शैतानों को खत्म करने के लिए आया हूँ मैं। आखिर तू है कौन? तू आया कहाँ से है? बाय डैडी। बाय। अरे हाँ खाने के लिए वहाँ आ जाना जहाँ हम काम करते हैं। ठीक है माँ। चलो बेटा खाना खाते हैं। तुम भी खाओ ना माँ। पहले तुम खा लो बेटा, हम बाद में खा लेंगे बेटा। ए बेटा, अच्छे से पढ़ाई करेगा तो अगले साल पापा तुम्हें कॉन्वेंट स्कूल में डालेंगे।
पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं माँ। मेरा बेटा। बेटा अरे रे, बारिश होने वाली है। अरे रे, सुनिए ना, केरोसिन खत्म हो गया है, जाके दुकान से लेकर आइए ना। मैं लेकर आता हूँ माँ। अरे पैसे लेकर तो जा बेटा। पापा का नाम बोलकर ले आऊंगा। अंकल, पापा ने केरोसिन लाने को बोला है। हाँ ठीक है। अरे रे, बारिश बहुत हो रही है, ये अभी तक वापस नहीं आया। बहुत बड़े तूफान की वजह से ट्रांसफार्मर के ऊपर बिजली गिर जाने के कारण गांधीनगर की बस्ती में एक भी मकान नहीं बचा है और न ही एक इंसान बचा है। अब उस बस्ती में क्या होगा किसी को कुछ भी पता नहीं। ऊपर वाले तेरी मर्जी क्या है किसी को कुछ भी नहीं पता। बेटा, मैं तुमको अच्छा काम दिलवाऊंगा तो ठीक से काम करोगे ना बेटा? हाँ। Cheers! बाप रे, बहुत ही स्ट्रांग है। हमारा प्लान सक्सेस हुआ है। तो सबका धंधा अच्छा चल रहा है ना? अरे उसकी कौन फिकर करता है? वो फूलों में क्या है? मजाक। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अनुभव करने वालों को ही पता चलता है। ए भीष्मा, बोलिए सर। किचन में अंडे पड़े हैं, ऑमलेट बनाकर लेके आ। इसकी क्या जरूरत है? अरे खाओ ना यार। आपके हाथों से बने हुए पैक की अलग ही बात है, कितनी भी पी लो चढ़ती ही नहीं है। बातें तो अच्छी कर रहे हो, लेकिन वो अपना सुब्रमण्यम कहाँ है? हमारा प्लानिंग वर्कआउट हुआ ना, इसके लिए वो मंदिर गया है। ऐसे कामों के लिए वो भगवान भी अच्छा साथ देता है। शराफत से बोलो तो कोई सुनता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी पावर यूज करो तो ऑपोजिशन को प्रॉब्लम होती है, लेकिन काम हो जाता है। खैर कुछ भी हो, इस पावर से भी ना प्लान बड़ा होता है। उस दिन बारिश और बिजली ने भी हमारा साथ दिया। अपने प्लान के मुताबिक उस जगह को जला दिया, गोलमोल कॉलोनी बोलकर, मुहूर्त निकालकर, उसका नाम बदलकर, फिर हम सब मिलकर एक साथ रह सकते हैं।
उस दिन तो मैं गुस्से में था, लेकिन खेल बहुत सोच समझ के शुरू किया। तुम जैसे लोगों का सामना करना आसान नहीं, क्योंकि कानून मुझसे बार बार सवाल करता। इसीलिए मैंने कानूनी खेल रचाया। सिस्टम से लड़ने के लिए सिस्टम में जाना जरूरी है। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। एक बार ठान ली तो उसे पूरा करके छोड़ता हूं। तुम में से कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। ये हमारे काम के बीच में क्यों आ रहा था, ये अब समझ में आया। बदले की आग खतरनाक होती है। ये हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। हम आग को तो रोक सकते हैं, पर बदले को नहीं। हमें इसका अंत करना होगा, नहीं तो ये हम सबकी जान ले लेगा। 100 लोगों को मारने की सजा भी एक बारी मिलती है, लेकिन ये हमको मेंटली टॉर्चर कर रहा है जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। ठंड लगती है तो चादर ओढ़ते हैं ना, और हम गर्मी आने का इंतजार नहीं करते हैं। हमें जो करना है जल्दी करना होगा। चलो चलो। भाई से मिलने के लिए जातीय युवा जन के लीडर आ रहे हैं। आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए आपसे मिलने के लिए आया हूँ। थैंक यू सर। वैसे सर, इलेक्शन में प्रचार के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। ये सब कुछ जरूरी है क्या? इस पूरी दुनिया में पब्लिसिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी फिल्म होने के बाद भी पब्लिसिटी नहीं की तो फ्लॉप। अगर दम नहीं भी है तो पब्लिसिटी करके कलेक्शन अच्छा हो जाता है सर। प्रचार करके भरोसा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीतने के बाद यदि काम नहीं किया तो उनका भरोसा टूट जाएगा सर। मुझे इस काम में कॉर्पोरेट की हेल्प नहीं चाहिए। मैं उनके लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। करप्शन को दूर करने के लिए हम लोगों को मिलकर एक नया रास्ता तैयार करना होगा सर, आम जनता का रास्ता। हमारे लिए और हमारी पार्टी के लिए आप एक ब्रिज जैसे हैं। दोनों में से किसी का सपोर्ट नहीं मिला तो वो डेंजर हो सकता है, लेकिन ये करप्ट पॉलिटिक्स के बीच से हम लोगों को वहां तक ले जा सकते हैं क्या? हर चीज का अपना अलग अर्थ होता है, लेकिन एक छोटी सी गलती भी अर्थ का अनर्थ कर देती है सर। हम सिर्फ इस व्यवस्था में एक नई जान फूंकना चाहते हैं, ना कि व्यवस्था का फायदा उठाना चाहते हैं। हमें सिर्फ सही काम करने हैं और जनता के भरोसे पर हमें खरा उतरना है। आपके जैसा आदर्श नेता हो तो हमारे राज्य को बहुत ऊपर तक लेकर जा सकते हैं। हम आपके साथ हैं सर। ओके सर, थैंक यू। नाइस टू मीट यू। बाय बाय। इतने दिनों तक वो मेरे साथ ही था, लेकिन अब अलग नहीं हुआ तो ये भीष्म का बच्चा मेरे भविष्य का ही सर्वनाश कर देगा। इसका कुछ करना होगा। नमस्ते सर। नमस्ते। कोई अर्जेंट काम है क्या जो आपने बुलाया? एक बात सुनो, सीनियरिटी सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती, उसके लिए सिंसियर होना पड़ता है। मेरी पोजीशन में अगर एक भी गलती हुई तो पूरे 5 साल के लिए अपोजिशन में बैठना पड़ेगा, और तब केवल अफसोस होता है। एक वोट भी हरा सकता है। भीष्म के बारे में जानने के बाद पब्लिक मुझे छोड़ेगी नहीं। समय रहते रहते मैं ये राजनीति छोड़ दूंगा, तभी बुढ़ापा ठीक कटेगा। एक सफेद बाल हो तो उसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सारे बाल सफेद हों तो उन्हें कलर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है सर। लेकिन हमारे एमएलएस को गुड मॉर्निंग मैसेज करेंगे तो फिर वो आपको फोन करके कहेंगे आपका और आपके स्कैम से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। सर, घर के बाहर अगर कोई कुत्ता भौंकता है ना तो जरूर घर के अंदर कोई चोर है। इस बात को अच्छे से सोचिए सर। इस बार ट्राई करता हूँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लगता है काम हो जाएगा। देखने में तो अच्छी है। ऐसे क्यों देख रहे हो? देखने में रसगुल्ला जैसी हो आप। क्या करते हो तुम? रियल एस्टेट। अच्छा कमा लेते हो क्या? अच्छा कमाता तो बाहर क्यों घूमता, बार के अंदर बैठता ना मैं। सैलरी कितनी है? सेल करता हूँ तो मिलती है। मैं जो कहूँगी वो करोगे तो 10,000 दूंगी। क्या करना होगा? मैं जो कहूँगी वो करोगे? बोलो ना। एक सोफा होगा और उसके आगे एक बेड होगा। सोफा के ऊपर एक आदमी बैठेगा, बेड के ऊपर तुम्हें और एक लड़की को खेलना होगा। अच्छा, फिर वो आदमी क्या करेंगे?
तालियां बजाएंगे। बस इतना ही, और कुछ नहीं करेगा क्या? बीच बीच में बोलेंगे ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं खेलना है। ये लो विजिटिंग कार्ड, इस एड्रेस पर आ जाना। फ्लैट अच्छा है, तुम्हारा है क्या? नहीं, ओनर का है। लड़की अच्छी है, तुम्हारी बहन है क्या? तुम अपना काम करो, पैसे नहीं चाहिए क्या? खेलने के लिए कोई भी ठीक है, सब कुछ रेडी है ना? तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। बहुत अच्छे से खेलूंगा, अमाउंट रेडी रखो, अब बस देखते रहो। हाँ जल्दी करो ना। अब मुझे अपना कमाल दिखाना ही पड़ेगा। तुम दोनों जल्दी स्टार्ट करो। इमली कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? खेलने के लिए चाहिए ना। देर मत करो, जल्दी करो। बैग लेकर नहीं आया ना? कपड़े उतारो। ये क्या? गेम खेलने के लिए इमली और चौक भी चाहिए ना? ये कपड़े उतारने के लिए क्यों बोल रहा है? कमिट हो गया ना? है? हम जो करेंगे वही देखेगा। क्या करना है? सांभर में पान का पत्ता? अच्छा, तो तुम्हारी गेम का मतलब ये है क्या? ये कौन से टाइप का पागल इंसान है? सिर्फ बातें मत करो, जल्दी जल्दी करो। क्या शुरू करना है रे पागल? हमारा करना जरूरी है क्या? सच में करना पड़ेगा क्या? पैसों के लिए ना कुछ भी करना पड़ता है। ठीक है, बाहर किसी को मत बताना। ये सीक्रेट रहेगा। जैकेट नहीं है क्या? आओ, मैं रॉकेट हूँ। अरे भाई, क्या कर रहे हो यहाँ? से देखोगे तो नहीं दिखेगा, दूर जाकर देखो। हम पुलिस हैं, देखने के लिए नहीं, लेकर जाने के लिए आए हैं। सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, ये मेरा पहली बार है। तुम्हारी एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी। लेकिन आप लोग अंदर कब आए सर? पता चलते ही तुमसे पहले अंदर आ गए थे। अच्छा, हमारे साथ क्या करोगे सर? उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ है सर? वही तो पता लगाना है अभी। और मेरे साथ क्या करोगे? तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। आंटी ने मुझे 10,000 का लालच देके परमानेंट फंसा दिया ना। 10,000 के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी तो बैंड बज गई सर। चलो फिल्म देखने चलते हैं। मैंने अरे चलो ना यार, फ्लॉप मूवी है, थिएटर में कोई नहीं होगा। चलो ना यार। हमेशा ऐसा ही कहते हो, लेकिन सब लोग होते हैं। हाँ, वर्कआउट हुआ क्या? अभी लव चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी हो जाएगा। फोन हैंग हो रहा है। चलो ना बेबी। हम एप्पल स्टोर चलते हैं। क्या भाई, बिना कमर में हाथ डाले चल नहीं सकते हैं क्या? छोटी बच्ची है ना, चलना सिखा रहा है उसे। अच्छा, ऐसी बात है। तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। कभी मेरे साथ तो ऐसे नहीं घूमे। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे आगे पीछे क्यों घूमती रहती हो? ताकि तुम मेरे पीछे घूमो। तुम जैसी लड़की को घुमाना इतना आसान नहीं है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूंगी। दूसरों को तो दिखोगी ना? किसी को भी नहीं दिखूंगी। वैसे तुम कौन सा गलत काम करने वाली हो? मेरे सुसाइड की वजह तुम ही हो ना। ऐसा 2 पेपर में लिखकर सुसाइड कर लूं। 2 पेपर क्यों? वो तो एक में भी हो जाएगा ना। पहले पेज में प्यार की वजह लिखूंगी और दूसरे पेज में उसके फेल होने की वजह। ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे बुक करने का सोच रही हो ना? मैं एक फिल्म दिखाऊंगा, चलोगी क्या? सच में? अभी दिखाओगे? नहीं, 1 साल के बाद दिखाऊंगा। अरे चलो ना। तब हम खुशी से पीते थे, अब डर के मारे पी रहे हैं। कुछ दिन पहले आपके हाथों से पीने से मुझे किक लगती थी, आज कितने भी पैग ले लो चढ़ती ही नहीं है। गलती करते समय अच्छा लगता है, लेकिन पोल खुलती है तो ऐसा ही लगता है। सुनने वाला पागल है तो चूहा हेलीकॉप्टर उड़ाएगा बोलने जैसी है हमारी पोजीशन। इसकी तो रूलिंग पार्टी में हम हैं और ये हम ही पर रूल कर रहा है। उसका डर मेरे दिमाग में टैटू की तरह छप गया है। उसे पहले ही मार देना चाहिए था, अभी वो बड़ा आदमी हो गया है और हमें ही परेशान कर रहा है। उसका एक एक बात अब उनके सीने में लगता है, दिल करता है उसको मार डाले माए। खाली समाज के खातिर चुप बैठा। समाज बोल के बहुत से लोग समाधि में चले गए, अब उसको भी उधर ही भेजेंगे। वो हमारे वास्ते ही जिंदा है, उसका टारगेट अपन लोग है, अपन के बारे में ही सोचता है वो। उसको अभी खत्म करना पड़ेगा, चाहे अपन का जान ही क्यों ना चला जाए। हेलो, सुनो एमएलए, हम किसी भी हालत में यहाँ से जा नहीं सकते। हम सब तुम्हारे ही भरोसे हैं। अपनी पावर का इस्तेमाल करके हम सबको बचा लो, नहीं तो
भीष्मा का मर्डर करने का प्लान आपका ही है बताकर गवाह बनकर सरेंडर हो जाएंगे। कहाँ मिलना है? आरवी जंक्शन। मारने वाला मिला है, अब उसकी मैयत पर चलते हैं। चलो। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे ये तो होता ही रहता है, इनको वहाँ जाने दो, हमें अपना काम करना है। चलो चलो। पहले फोन करो उसको। हेलो। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? डायरेक्ट हमसे आकर के मिलो। मारने वाला डॉन नहीं होता, मारने का प्लान बनाने वाला डॉन होता है। डॉन किसी से मिलता नहीं है, सारा काम उसका असिस्टेंट करता है। डॉन कभी डरता नहीं है। डॉन को और शेर को हमेशा फोटो में ही देखना चाहिए, उनके साथ सेल्फी नहीं लेनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो तो मुझे डॉन बिल्कुल नहीं लगते हो, कोई ड्रिल मशीन मास्टर लगते हो। फोन रख। मुझे पहले ही पता था, दूर के लोगों पर विश्वास करने के बजाय यहाँ के लोगों पर विश्वास करते तो अब तक हमारा काम हो जाता। कमिट हुआ ना, गलती हो गई, चलो अब। उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आज तो उसका अंत करके ही रहेंगे। उसके हाथों मरने से अच्छा है कि आज उसी का निपटारा कर दूं। उनको जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। भीष्मा ने पहले ही बताया था तुम ऐसा सोचते हो, इसीलिए आज ड्राइवर की जगह मैं आया हूँ। सर मैंने बहुत ही कोशिश की, फिर भी वो लोग वहाँ से भाग गए सर। फिर ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो? जैसे ही कोई दिखे एनकाउंटर कर दो, जो भी होगा मैं देख लूंगा। तब नहीं कर पाया ना, अब उसे खत्म कर दे। मैं इनके बीच में क्या कर रहा हूं यही सोच रहे हो ना? पीठ पीछे काम तुम लोग करते हो, जो खिलाफ होता है उसे मार देते हो। संस्था के मैनेजर को आउट तुमने किया, इसलिए मैंने इन लोगों का साथ लिया। मेरे अंदर सच्चाई है, इसलिए मेरे साथ हैं। तुम मुझे खत्म करना चाहते थे, आपके डीजीपी ने एनकाउंटर का ऑर्डर दिया था, लेकिन एसआई ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसका जमीर जिंदा है। तुमने एसआई को कमजोर समझा था, सोचते थे कि तुम उसको भी खरीद लोगे, पर उसे जो नहीं बोलना चाहिए था उसने मुझे बोला। 40 करोड़ वाली बात, अब बात समझ में आ गई ना? जिसे यूज करते हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तुम बेचारे निकले। कोई भी बेचारा नहीं है, सब एक दूसरे को यूज करते हैं। वोट के लिए नोट देने ही पड़ेंगे। लोगों को तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए। 50, 100, 500 में वोट बिकने की बात पुरानी हो गई है, अब पूरे 5 साल का हिसाब देना होगा। अगर उनके पास इतना दिमाग होता तो अब उनको चांस कैसा मिलता? लोगों की समस्याओं के लिए काम करो, ना कि उनकी समस्या बनो। अपने काम में सच्चाई लेकर आओ, अपनी बातों में सच्चाई लेकर आओ, अपनी जिंदगी में सच्चाई लेकर आओ। जो सच्चाई से दूर भागता है तो फिर उससे ये जनता दूर भाग जाती है। तुम जनता के पैसों पे ऐश करते हो, लेकिन जनता 1 रुपए कमाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। तुम उसी पैसे को एक पल में खर्च कर देते हो। तुम्हें पैसों की कदर नहीं है। बड़ी साइट ओपन करते हो, कहते हो कि 1 रुपए में आईफोन मिलता है, उसे बिकवाने के लिए इश्तिहार देते हो। 1 रुपए का सोचकर आम जनता उसे खरीदना चाहती है। आम जनता के लिए 1 रुपए लाखों के बराबर होता है। तुम नहीं समझोगे, 2 जीरो के साथ 1 लग जाए तो 100 बन जाता है। अब समझ में आई 1 की ताकत। तुम लोग हम जैसों को धोखा देकर बड़ी कंपनियों के रिबन काटते हो। उनके पास इतना दिमाग होता तो वो हमको ये मौका देते ही क्यों? एक पिता मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता है, बच्चों से सारी समस्याओं को दूर रखता है। पिता चाहता है कि उसका बच्चा हमेशा अव्वल आए, उसे परेशान नहीं देख सकता। आप जनता के लिए क्या करते हैं अपने आप से पूछिए। जनता का भविष्य आपके हाथों में है, पर आप सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं।
पैसे वाला महान नहीं होता, पैसों को जनता के लिए खर्च करने वाला महान होता है। खुद के लिए जीना तो बहुत आसान है, दूसरों के लिए जीने वाला महान होता है। महान का मतलब लोगों को सर पर बिठाने वाला नहीं होता, लोगों को दबाने वाला होता है। आप एक एक वोट पाने के लिए लोगों के घर तक जाते हो, लेकिन कुर्सी में बैठने के बाद तुम लोग जनता को चेहरा भी नहीं दिखाते। ये सबसे बड़ा अपराध है और तुम भी अपराधी हो। मैंने क्या किया? समाज के लिए सरकार ने तुम्हें जगह दी है, लेकिन तुम उसे अपने काम में यूज कर रहे हो। गरीबों के लिए झोपड़ी और खुद के लिए आलीशान कॉम्प्लेक्स। अब ये सब कुछ खत्म होगा। आज तक तुमने लोगों का भरोसा तोड़ा है, पर अब एक एक वोट का हिसाब देना होगा। तुम्हें जनता पे रूल नहीं करना, बल्कि उनके लिए रूल बनाना होगा। भूखे को रोटी देनी होगी और गरीब को घर देना होगा। हर इंसान को न्याय मिलना चाहिए और मैं न्याय के साथ खड़ा हूँ। तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मारना तो तुम मुझे पहले ही चाहते थे, पर अब तक मार नहीं पाए। मैं आज तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। हमारे सामने आके तूने बहुत बड़ी गलती की है। हमारे एक इशारे से ही लोग मर जाते हैं, लेकिन आज हम अपनी आंखों के सामने तेरी मौत देखेंगे। तुझे मौत का खेल दिखाने के लिए मैं किसी सर्कस में नहीं आया हूँ। तुम जैसे भ्रष्टाचारियों को चूहे की तरह मसलने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। जितना पैसा तुमको मांगता है दूंगा, खाली इसको खत्म कर दो। सर, हमने अपना काम खत्म कर दिया सर। सच्चाई के लिए कभी कभी वध भी करना पड़ता है। शांति स्थापित करने के लिए अशांति भंग करनी पड़ती है। सुनहरे भविष्य के लिए हमेशा जंग लड़नी पड़ती है। उन्होंने गेम शुरू किया था और मैंने खत्म कर दिया। अब बिना देर किए प्रेस नोट रिलीज कर दो। भाई सीएम ने रिजाइन दे दिया है और बाकी के मिनिस्टर आप ही को सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे आसमान हमें मिल जाए, मगर हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। जमीन हमारी माँ है। मैटर क्या है कि वो अपना हीरो जॉन है ना, वो भी पार्टी शुरू करने वाला है। चाहे कोई भी जीते, लेकिन मेरी जनता का भला होना चाहिए। रूल बनते हैं प्रजा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए। राजनीति समाज की भलाई के लिए होती है। समाज को नया मार्ग मिलता है। हमेशा आने वाला नया समाज प्रजा के द्वारा ही तय किया जाता है। अपने लिए जियो तो स्वार्थ है, दूसरों के लिए जियो तो वो आदर्श है। दूसरों के लिए आदर्श बनना ही मेरी जिंदगी है। प्रजा के भलाई के लिए यही है मेरा रूल।